हाय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने कहा था आपको कि वो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाली वीडियो है वो इतनी खतरनाक है कि आप सो नहीं पाओगे। आप धूत जाओगे, आपको टेंशन हो जाएगी कि यार जुआ आदमी को कैसे क्या करा सकता है। और कहीं ना कहीं कमेंट के अंदर और लोगों की प्रतिक्रिया से पता भी लग रहा है कि मैं कितना सही था। किसी ने भी ऐसा एक्सपीरियंस आज तक नहीं देखा था। तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो मैं वापस से लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, ये वीडियो भी उतनी ही अच्छी है, इंफॉर्मेटिव है। एक सीनियर ऑफिशियल, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसका उठना बैठना मंत्रिमंडल के लोगों के साथ होता है, आईईएस ऑफिसर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज वाला। 45 के आसपास की एज है उनकी। 25 लाख के आसपास हारे हैं। डिवोर्स हुआ, डिप्रेशन में आए। रात को कुछ करने को था नहीं, जुआ की लत लग गई। लत लगते 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 इतना घुस गए उसमें कि चीज़ें खराब कर ली। अब 4 महीने हो गए छोड़े हुए, तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल कॉन्वर्जेशन हुई है। बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। और अगर आप जुआ छोड़ना चाहते हैं सही में, तो बहुत हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि कुछ आइडियाज़ भी हमने डिस्कस करे हैं। तो आप वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको वीडियो। दोस्तों, वीडियो पे कम से कम 100 लाइक्स आप मुझे दीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। टेक केयर। हेलो। हाय, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? हाँ, गुड इवनिंग मिलन, कैसे हो? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। आप बताओ सर। बस मैं भी बढ़िया हूँ भाई। सर क्या करते आ, हो, कहाँ से हो, कुछ बताओ अपने बारे में। सबसे पहले तो यार मैं आपको बोलूंगा, आपने काम बड़ा अच्छा स्टार्ट किया है यार ये। मैंने तो एक दो दिन से ही देखा आपके चैनल। अच्छा और अच्छा। हाँ, मुझे पता नहीं आपने कब से चालू किया है ये। मेरे को सर 3 साढ़े 3 महीने हो गए सर। अच्छा अच्छा, नहीं यार बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये इश्यूज है ना जो बहुत आ रहे हैं अभी। अभी तो मतलब इसकी भरपूर डिमांड है, ये आने वाले टाइम में तो मतलब इसकी जरूरत ही रहेगी और सर सबको। मुझे ऐसा लगता है कि ना ये जो चीज़ है ना, ये कोई वही कर हम्म, सकता है जो खुद भोगा हुआ है इस चीज़ को। जैसे मान लो कोई ये एकदम बात तो है यार, कोई ये तो बात। नॉर्मल आदमी हुआ ना, चलो उसने कितना हम्म, ही कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल हुआ, कुछ हुआ, वो बोले चलो यार सटोरियों से बातें करते हैं जिनके लॉस लगे हैं, तो वो उनका उनके अंदर तक घुस के नहीं समझ पाएगा कि क्या पीड़ा है, क्या एडिक्शन है, कितनी एंजाइटी होती है, कितनी हेल्पलेसनेस फील करता है आदमी जो चोरी करता है, धोखे देता है, कसमें झूठी खाता है। तो आदमी जो खुद बेर कर चुका हो ना वो चीजें, वही करता है सर। सही बात है, सही बात है। तो बस मैंने एक दो स्टोरी देखी अपनी, मतलब आपकी वहां पे चैनल पे भाई, वो जो उस बंदे की एमआर वाली थी यार, उसने तो हिला के रख दिया। आपने बोला सुन लेना। मैं मैंने ना मतलब जब से सुनी है भाई, मेरा दिमाग पागल हो गया। मैंने बोला यार हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है इसके सामने यार। मेरे को ना, मैं बताऊं आपको, मेरे को जैसे 2 3 दोस्त बने हैं मेरे, जिनसे मेरी हम्म, इंस्टाग्राम पे बात होती थी चैनल के माध्यम से ही। तो उन्होंने अच्छा। एक दो कमेंट बोले थे मेरे को कि यार मिलिंद भैया, आपकी ना जब हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, रात को कानों में ईयरफोन लगा के सोते हैं और सुनते हम्म, सुनते बड़ी नींद आती है, आपकी आवाज अच्छी है, बढ़िया बोलते हो। मैंने बोला ठीक है। वही वो लोग बोल रहे हैं यार, आपने बोल तो दिया, वीडियो देखना। अब रात को जब लगा के सुनी ना, हमारी गांठ पड़ गई, हमारी तो नींद ही नहीं आई नहीं पूरी रात। सीरियसली यार, मेरा तो सारा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला यार भाई, इस बंदे की जगह पे अगर हम हो, हमारी तो हालत खस्ता हो जाए साली। पता है मतलब मतलब मैं रिलेट कर पा रहा था कि चलो ठीक है, होता है। लेकिन हाँ, ऐसी इतना भी नहीं ऐसी यार, मतलब मजबूरी यार, हाँ। क्या मतलब वाइफ जो है वो बच्चे को जन्म देने यार पे लग रही मतलब है, सच में यार। पैसे नहीं है, फिर भी अपन ने 10 15 मिनट, चलो पैसे रिसेप्शनिस्ट पे देने से 10 15 मिनट यार बचे हुए हैं तो उसमें जुआ खेल लिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत यार, आपने बहुत अच्छा वीडियो भी बहुत अच्छा बनाया, आपने रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी की है। और हम्म। मेन जो मुझे उसका लगा ना यार, कि हम लोग ना जुए को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार नहीं यार, बुक्स पढ़ने से, मंदिर जाने से या भजन गाने से छूट जाएगा ये। यार इसकी पावर जो है ना, वो मतलब इसका जो डोपामाइन हिट है ना यार भाई, मैं कहता हूँ हाँ। दुनिया में। हम बचपन में पढ़ते थे कि यार पांडवों ने अपनी वाइफ को हरा दिया था जुए में। तो हम्म। हम सोचते थे यार कोई बंदा जुए में कैसे हरा सकता है वाइफ को। हाँ, पर साला अब लगता है कि शुक्र है उन्होंने वाइफ को ही हराया, साला इधर तो बंदा खुद भी हार जाए। खुद ही हार मतलब गया मतलब। जो हालत में मतलब जुआ तो यार बंदे को ना बिल्कुल सोचने की क्षमता ही वो खत्म कर देता है यार भाई। बिल्कुल, आप ये देखो ना मैं यार, जैसे कहता हूँ दो हाँ। सगे भाई हैं, वो और उसका भाई था। हम्म, अपनी वाइफ को हाँ। वो बंदा क्या बोल रहा है कि यार तेरे गहने आप दे दो एचडीएफसी बैंक में, और वो हम्म, क्या बोलते हैं, आपको दिन के 2 2 हजार रुपए मिलते रहेंगे, बैंक की स्कीम आई है। मतलब ऐसी तलब हम्म। मच रही है जुए खेलने की कि मतलब किसी को नहीं छोड़ रहे अपन। कोई कोई नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ इसमें कि झूठ फरेब सब कुछ चलता है इसमें। और सब आ एट द जाता है। एंड ऑफ द डे स्टोरी सबकी सेम ही है लास्ट में। हाँ हाँ एट हाँ द हाँ। एंड ऑफ द डे स्टोरी सबकी सेम है। तो यार बिल्कुल। मिलिंद यार, काम तो बहुत अच्छा किया आपने, स्टार्ट किया। तो यार हाँ, आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है कि करनी है अभी? मैंने कर ली सर, कर ली। कर ली है, चलो ठीक है। मैं ना तो यार आपको मैं अपने बताऊं। बारे में बता देता हूँ। प्लीज मैं प्लीज। मतलब हाँ, मैं मतलब ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट का।
जी। और मैंने यूपीएससी का भी 2-3 बार मेंस वगैरह लिखा हुआ है, हम्म। ठीक है। और मतलब पढ़ाई वढ़ाई में ठीक था। और हम्म। 2020 में क्या हुआ, मेरे फैमिली का थोड़ा इशू हो गया यार, जी। थोड़ा ना, जी। मतलब डाइवोर्स टाइप हो गया समझो। ओके। तो उसके बाद मैं क्या हुआ, अकेला रहता था। हम्म। मेरे मदर फादर वगैरह गांव में रहते थे, तो मैं सिटी चंडीगढ़ में रहता था। जी। तो क्या हुआ कि पूरा दिन बंदा, मतलब एक तो जॉब भी चलो ठीक थी, अच्छी थी, मतलब मेरी अर्निंग भी मतलब 1.5 तक है, ठीक है। जी। और बंदे को देखो, जो बंदा अकेला रह रहा है फैमिली से दूर, मतलब इतना बड़ा मतलब हो जाता है, देखो ये भी बहुत बड़ा इशू होता है ना, ये भी डिवोर्स वगैरह भी कभी। बहुत चीजें होती है, तो मेंटली इसमें फक्ड अप हो जाता बंदा, है आदमी। हाँ, बंदा सोचता है यार अब मेरी लाइफ में क्या प्रेफरेंस है, ठीक है ना। हम्म। तो उस टाइम पे जहाँ तो बंदा स्ट्रांगली ले ले डिसीजन कि भाई ठीक है, या फिर जो बंदा सोचता है नहीं यार फैमिली है, बच्चे हैं, मेरा एक बेटा भी था, ठीक है। तो अभी आप अभी डिवोर्स हो भी गए सर? है, अभी भी हो गया ऑलमोस्ट समझो। ओके ओके। बट वो कुछ ज्यादा ही कमीने निकले, उन्होंने मिलने मिलने नहीं दिया मेरे को, थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू हो गया उसकी वजह से। फिर हम्म। पुलिस पुलिस में केस हो गया, मतलब तो थोड़ा झूठे थोड़ा भी तो हुए समझ रहे होंगे हो कि केस मतलब, खूब। उन्होंने एक ही किया कि भाई मेरे को मिलने नहीं देना बस बच्चे से, बस, ठीक है ना। तो ये उनका मोटिव था। वही शिखर तो धवन उसके वाला बाद केस। क्या हुआ कि यार मैं ना एक्चुअली बचपन से क्रिकेट बहुत खेलता था। मेन जो ठीक है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, मैं क्रिकेट का मेरे को इतना शौक था शुरू से। और जब ये ड्रीम 11 वगैरह आई तो मतलब छोटे मोटे तो हम लगाते रहते थे, 40-50 रुपए का जो बैट आती है, जहाँ हेड टू हेड लगा लिया, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 का लगा लिया। हम्म। जहाँ मैथ में अच्छे थे तो मैथ लगा लिया कि भाई पहले 500 से स्टार्ट करते हैं, 500, 1000, 2000, 4000 जैसे चलते रहते हैं जी। प्रोग्रेशन में। हम्म। तो वहां तो ड्रीम 11 में तो चलो नो लॉस नो प्रॉफिट ही चलता रहा, ठीक है। हम्म। बीच में ड्रीम 11 में एक बार मेरा 2 लाख का लग भी गया था सट्टा उसमें। कितने का? 49 से? 49 से नहीं, वो 1200 वाला, 19, 1200, अच्छा। 1300 रुपये 12 डालते, हाँ वो हाँ। 2000 लोग होते हैं मेरे ख्याल से उसमें, 999 वाला, 999 वाला, हाँ हाँ हाँ। 999 वाला, उसमें 2000 लोग होते हैं, तो मेरा रैंक पहला आ गया। अच्छा तो अच्छा। मुझे तो इतनी कोई एक्साइटमेंट थी नहीं पैसे की, क्योंकि पैसे तो थे, मतलब पैसे का इतना भी नहीं था, बट ये साला लगा कि यार नहीं मेरे में टैलेंट है। हाँ। जब आदमी को ये लगता है ना कि मेरे में टैलेंट है, मैं अलग हूँ, तभी वो फंसता है जुए में। और हाँ जुए में मैंने देखा सबसे, जो जुए में आते हैं ना वो बिल्कुल डफर नहीं होते, वो इंटेलिजेंट होते हैं और अपने फील्ड के अच्छे लोग होते हैं वो। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। तो मतलब मैंने ये भी नोटिस किया कि मेरे को क्या हुआ, थोड़ा सा ये हो गया कि यार मेरे को तो साला बड़ी नॉलेज है, बट मैं समझा नहीं यार, वो एक फ्लूक होता है, मतलब वो एक तुक्का है भाई। तुक्का। अगर आपका 2 करोड़ 1 करोड़ टीमों में से आपकी नंबर 1 आ रही है तो उसमें कोई नॉलेज नहीं है भाई, वो हाँ किस्मत की खेल है सारी, ठीक है ना। बिल्कुल, कोई स्किल भी नहीं अभी है। किसी किसी ने एक ने तो आना ही आना है, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो गया, मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को तो साला क्रिकेट की नॉलेज बड़ी है, और मैं वैसे भी क्रिकेट वगैरह देखता था, एनालाइज वगैरह करता था। हाँ जी। तो मेरे को क्या हुआ कि साला एक दिन मैं ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मेरे को एकदम पता लगा कि यार एक बैटिंग एप्स होती हैं वगैरह। बैटिंग में हाँ वैसे ऑफलाइन तो कभी किया नहीं। हाँ। और ये जो कंप्यूटर वगैरह गेम्स होती हैं, ये तो मैं मुझे पता था कि ये सारी फिक्स होती हैं, मतलब ये तो मैं उल्टा मैं खुद भी ऐसे आप मतलब लोगों को समझाते हो, मैं भी समझाता था कि ये सारी फिक्स होती हैं। पर मुझे क्रिकेट का ये लगा कि यार क्रिकेट में क्या ही फिक्स कर लेंगे, साला मैच तो मेरे सामने ही चलेगा ना, ये क्या कर लेंगे, है ना। हाँ। तो मेरे को एक ऐप पता लगी, एक तो बैटवे थी और एक दफा बैट। हाँ। आपने सुना है इनके बारे में? दोनों 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 सुनी है, हाँ। अब तो बंद हो गई दोनों इंडिया में। अभी भी चल रही है, कहाँ बंद बैटवे हुई कहाँ है चल ये रही? तो। बैटवे नहीं चल रही, आप हाँ चला के बैटवे देखो। बंद हो गई, हाँ बैटवे बंद हो गई, बैटवे तो हाँ। 22 में बंद हो गई थी। वो बैटवे बहुत ये कमीनी ऐप थी, उसमें पता है विड्रॉ करते थे 3 दिन बाद पैसा आता था, तो आदमी की जब वैसे खुजली मच जाती थी, यार यार कैंसिल करके वापस से यार मैं वॉलेट में ले कहता लो। हूँ बैटवे उल्टा ठीक थी, लेट आता तो लेट खर्चा होता था। दफा बैट वाले साले इंस्टेंट देते हैं और इंस्टेंट लूट लेते हैं बंदे को, ठीक है। दोनों ही चीजें हैं, हाँ। मैंने खेला है तो बैटवे उसके भी, दोनों हाँ। बेनिफिट हैं, मगर उन्होंने फ्रॉड तो नहीं किया कभी भी, मतलब फ्रॉड तो नहीं किया उन्होंने। दफा बैट वालों ने बहुत बार फ्रॉड किया, इन्होंने पेमेंट वगैरह 1-2 बार पेमेंट किया, तो पेमेंट सालों ने बराबर की नहीं। बट हाँ। ये है कि उन्होंने तो किया। तो उसके बाद बस भाई फिर मैंने मतलब साला ये अपने पे ये कॉन्फिडेंस हो गया कि यार मतलब मैं कर सकता हूँ, मतलब, है ना। तो मतलब मैं मतलब मुझे लगा कि यार टाइम भी है, मतलब सुबह ऑफिस जाओ, शाम को 5 बजे आओ। एक तो ऑफिस में इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता था, हाँ। पूरा दिन ऑफिस में काम करो, फिर शाम को आओ तो यार कोई काम ही नहीं है, ऊपर से वो इश्यू है। शाम को वही बोतल खोली, बैठ हाँ। गए। तो अभी पैसा तो था, पैसा था, खर्च पी के आदमी कितना ही खर्चा कर लेगा यार, रोज की तुम 2000 की शराब पी लो तभी भी 60,000 रुपया खर्चा होगा, ठीक है ना। साला ये नहीं पता था ना कि अगर इसमें गए तो ये बर्बादी का कारण बनेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ। ठीक है ना।
तो वैसे भी ड्रिंक वगैरह तो इतना शौक नहीं था उस पहले, मगर उसके बाद जब इशू हो गया तो थोड़ा चलो फ्रेंड्स के साथ हो गया। और हम्म लाइफ भी ऐसी थी कि किसी को बता भी नहीं सकते थे कि हम ये करते हैं, ठीक है ना। हम्म। तो जैसे फ्रेंड्स वगैरह कभी कभार आ गए तो वो चले गए, तो फिर उसके बाद लग गए फिर काम पे। तो ऐसा करके मैंने फिर दफा बेट पे अकाउंट बनाया पहले, ठीक है। ठीक है। दफा बेट पे अकाउंट बनाया तो मतलब बीच में फिर ये थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता खेलना स्टार्ट किया, 500 से 600 से। फिर उसके बीच में और भी बड़ी गेम्स थी, बास्केटबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, हम्म। ये वो है ना। ऐसा करते 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 करता गया भाई, तो 2-3 महीने में मेरे को लॉस हो गया मेरा 1 लाख तक का, ठीक ओके। है। हाँ, 1 लाख तक का लॉस हो गया। फिर साला समझ आई यार कि साला एक तो बैटिंग पता नहीं है भी लीगल है इलीगल है क्या है, उसका स्टेटस भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। ऊपर से फिर ये भी लगा कि यार ये तो साला बड़ा गलत है। फिर मैंने ना थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इसको बताया ना, मैंने सोचा कि ये हैबिट कुछ नहीं है यार, ये तो मतलब एक नॉर्मल सी चीज है, छूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम्म। फिर भाई मुझे क्या हुआ कि मुझे हिट होना स्टार्ट हो गया, डोपामाइन हिट होना स्टार्ट हो गया। मतलब जैसे जैसे सैलरी वगैरह आई, हम्म। वैसे सेविंग थी मेरी 10-15 लाख रुपया। अच्छा। तो जैसे सैलरी पहले तो सेविंग चलती गई आहिस्ता 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 आहिस्ता, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ। फिर मुझे याद है अक्टूबर 2021 में, हाँ ठीक है ना। हाँ। तो एक ही दिन में क्या हुआ साला, मेरा भी दिमाग पागल है, मुझे पता भी था कि गेम्स की फिक्स होती है। तो उसमें ना एक ड्यूअल डाइस करके आती है, ड्यूअल डाइस करके देखा है आपने? हाँ देखा है। ड्यूअल डाइस इसमें वही तो आता है, उसमें 6 इवन ऑर्डर, 6 से कम, 6 से हाँ, ज्यादा, जो इवन भी। ऑड हो। तो हम लोग क्या करते थे, जिसकी एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी है, मतलब जैसे हम्म टॉप टॉप वाले 2 उठा लिए, छोटे वाले 2 उठा लिए, हम्म। 9 या 10 नंबर आएगा सम ऑफ टोटल, या फिर 4 और 5 आएगा, ऐसा करके। हाँ। और या फिर ड्रॉ होगा। तो ये 4 टाइप के हमने कर लिए, उसको कर लेते, 3 टाइप के कर लेते थे। तो उसमें सबका रेट 5.5 होता है। तो हम्म 2-2 3-3 के बाद वो आ ही जाता है। हम्म मतलब कहने का मतलब ये है कि ये करते गए, तो इसमें भी फिर मतलब वो तो मैं गेम का तो मुझे पहले ही थोड़ा डाउट ही था कि शायद ये पता नहीं है क्रिप्टेड होती है या मतलब एनक्रिप्ट पीछे से कंट्रोल करते हैं ये लोग, क्या करते हैं। हाँ। तो उस दिन यार अक्टूबर में मेरा काफी ज्यादा नुकसान हो गया, मतलब एक नाइट में मेरा 5 to 6 चला गया मेरा, ओहो, ठीक है। इसी गेम में ही, डाइस वाले में ही? मतलब मैंने जीता ही उन्हीं से था। मतलब मेरे अकाउंट में कोई 2 होगा, 2 से मैंने 6 किया, 6 से 0 कर लिया। अच्छा। तो उस रात जिस दिन मैं उठा ना सुबह यार, फिर उस दिन मेरा इतना मतलब मेरा टेंशन हो गई कि मैंने बोला यार भाई ये कौन सा काम स्टार्ट कर दिया यार हमने, मतलब यार एक बार बताओ, मतलब आपके खाते में थे 6 लाख रुपए उस 6 टाइम पे? लाख उस बैटिंग वाले अकाउंट में थे ना। अच्छा, उसमें डाल ही रखे थे आपने, मतलब करते करते? मैंने विड्रॉ तो किया ही नहीं, मैंने सोचा विड्रॉ कर लूंगा बाद में। अच्छा। ओके हाँ, ओके ओके मैंने ओके। सोचा था मैं विड्रॉ कर लूंगा, वैसे तो अकाउंट में भी थोड़े बहुत रहते ही थे पैसे, मगर ये मुझे लगा कि मैं कर लूंगा विड्रॉ। तो मैं रात को ना ये डाइस वगैरह खेलना स्टार्ट कर दिया, ये वो। तो फिर मेरा हम्म उस दिन काफी ज्यादा नुकसान हो गया मेरा, ठीक है। हम्म। यार इसमें बेसिकली मतलब मैं मतलब एज जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब जो भी सुन रहे होंगे उन लोगों के लिए, हम्म। कि बेसिकली इसका प्रॉब्लम फंडा ये है कि भाई जब तक आपका 0 नहीं होगा ना, तो आप छोड़ोगे नहीं भाई। सही बोल रहे हो। क्योंकि आपका काम विनिंग, आपका एम है ही नहीं। आपका एम जो है ना, जो आपको जो इंजॉयमेंट दे रहा है ना, वो विनिंग और लॉस ही दे रहा है। वो आपको जो विन करते हो तो आपको हाई चलता है, और जब लॉस करते हो तो फिर आपको फिर दोबारा वो विन करने के लिए कोशिश करता है। पता है, मैं आपको एक बात तो बताता हूँ, मैं बीच में एक बार रुकूंगा। एक चीज बताता नहीं हूँ। नहीं, बोले एक बोले बार क्या बोले। हुआ था, जब मैं खेलता था तो मैंने एक बार हम्म, 10,000 रुपए कुछ डाले थे, और मैं अच्छा। स्लॉट्स वगैरह घुमा रहा था, स्लॉट्स में खेले जा रहा था, हाँ, ये स्लॉट्स वाला, हाँ मोनोपोली हो गया, ये क्रेजी टाइम हो गया, हाँ जो भी हाँ है। आप हाँ। मानना, मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे 100 रुपए से 70,000 रुपए बने थे उसमें। 100 रुपए 200 रुपए से कुछ अच्छा बने थे, कुछ अच्छा तुक्का बैठा था। अच्छा अब मुझे याद अच्छा नहीं आ रहा कौन सा गेम है, लेकिन भगवान की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। हुआ क्या अच्छा। था, 10,000 से 70,000 रुपए बन गए। मैंने एकदम अच्छा थोड़ी चैन की सांस ली, मैंने बोला यार देखो, 10,000 से 70,000 रुपए मेरे आज तक नहीं बने, मतलब बनने 200 से ही थे, लेकिन डिपॉजिट 10,000 था, तो वो 70 और एक्स्ट्रा आ गए, तो 80,000 वॉलेट में दिख गए। तो मुझे लगा अच्छा कि एक काम करते हैं, मैं इसको 80 को विड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि चाहे मैं पूरी रात भी खेलूं और शाम तक सुबह तक अगर ये बैलेंस भी नहीं आएगा, तो मैं श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं कि नहीं आएगा। मैं श्योर था कि इतना तो नहीं आएगा। 8 गुना पैसा कमा रहे हो, कर रहे हो। मैंने बोला चलो 10 मिनट के अंदर आपके 10 के 80 का वॉलेट बैठ गया, आप विड्रॉ कर लो कर लो कर लो। मैंने खुद अपने आप को इतना समझाया, अच्छे से समझाया, मैं नहीं कर पाया। फिर मैंने भी ये चीज रियलाइज करी कि विनिंग वाज नेवर माय ऑब्जेक्टिव। जो ये एक लस्ट हो हाँ। रही है ना बहन, जो खेलने की खुजली बस मच रही है, बस चुल हो बस रही है, भाई यार, मतलब वो आपको खिलाई जाएगी, मैं खिलाई जाएगी, मतलब खिलाई जाएगी, ये जब तक चीज आपका बोल रहा हूँ वॉलेट कि अलाउ नहीं करेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि अपने मतलब अपने इंडिया के यूथ के लिए या ग्लोबली भी अगर हम बात करें, तो भाई ये तो मतलब अलग ही लेवल की डिजीज है यार।
मैं ये तो ऐसी कहता हूँ कि बीमारी है, यार किसी का ध्यान मतलब ही नहीं है इस पे, क्योंकि छोटे लोग है ना, मतलब कम किसी लोग का हैं। कोई हाँ ध्यान नहीं है। और मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ गवा दिया है, और आई डोंट नो कि वो सर कभी मैं आपको रिकवर एक कर बात पाएंगे। बताऊं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आज तक कभी रिवील नहीं करी बात, और मैं अभी भी मतलब ऑब्वियसली नाम वाम तो नहीं लूंगा। मेरी जैसे मैं अपने वीडियो पे मेरी इंस्टा आईडी का लिंक डालता हूँ कि इस पे आप मुझे हाँ, मैसेज कर लो, और डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम और इंस्टा का भी मैंने डाल रखा है कि आपको बात बात करनी है मेरे पे बात कर लो। मेरे पास वन फाइन डे आई गॉट अ मैसेज कि हाय आई नीड टू टॉक टू यू, ऐसा वैसा करके। तो मतलब उस आदमी, मतलब मैंने बोला कि चलो ठीक है बात करते हैं, उन्होंने बोला यार आप मेरी रिकॉर्डिंग उसमें मत डालना यूट्यूब अच्छा। पे। मैंने बोला नहीं सर मैं डालूंगा, मेरा काम है ये, ताकि और लोगों को भी समझे करे। तो समहाउ ही गॉट अग्रीड, बट वो मतलब कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि स्टोरी मतलब ना पता लगे। कि नहीं बता लगे। तो उन्होंने अच्छा। बेमन से बोला ठीक है यार करो, तुम बात करो मेरे से। और पता है मैं, हमारी कॉन्वर्जेशन ऐसी चलती गई, मैंने खुद उनको बोला कि सर मैं फोन रख रहा हूँ और रिकॉर्डिंग ये मैं कर रहा हूँ डिलीट, और अपन अब बात करते हैं अच्छे से। मतलब एक बहुत ही फेमस कंपनी, मतलब अच्छा। आपका बच्चे ने भी उसका नाम सुन रखा होगा, वो आदमी उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। उसने बाप रे। हारे हैं 1-1.5 साल के अंदर 18 करोड़ रुपए, 18 करोड़। और पता है उसको, उस भाई को अभी भी उन्होंने बोला था मुझे लाइबिलिटी मेरे सर पे नहीं है, लाइबिलिटी सर पे अच्छा। है ही नहीं मेरे, ये मेरा लॉस है, और मुझे उसका अच्छा। भी गम नहीं है। लेकिन ये जो आदत हो रही है ना कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ, फोन लेके जा रहा हूँ, रात को नींद नहीं आ रही तो मैं आईडी में यार दे रहा हूँ। मतलब मैं भी आपको यही चीज बोल रहा हूँ कि ये साली सब कुछ भुला देती है। तो हाँ आपके बोले ये मेरी जिंदगी में चुल है। जो अच्छा गम सुनो रहे, सुनो, जो एक कुछ एक मजे की बात और बताता हूँ, एक मजे की बात बताता हूँ। तो मैंने उनको हाँ। बोला कि यार आप अपनी वाइफ से बात करो कि मैं, आप वो उनको रोको, और आप क्या बोलते हैं अपने लोगों को जो आपको आईडी वाईडी देते हैं, वो क्या करता है, उनको साफ बोलते हैं वो बुक्की को कि भाई 10 लाख की आईडी दे दे। और बुक्की जो होता है वो 10 लाख की आईडी दे देता है कैश, अगर वो हारते हैं तो लेने आ जाता है घर पे, और वो जीतते हैं तो देने आ जाता है घर पे जब वो बोलते हैं। तो उसने बोला कि मिलिंद अगर मान ले मैंने किसी को बोला, सपोज कर मैंने उस बंदे को बोल दिया कि भाई मेरे को आज से तू आईडी नहीं देगा, चाहे मैं कितना ही बोलूं, वो हाँ बोल देगा कि हाँ नहीं दूंगा। लेकिन मिलिंद मेरा औधा इतना बड़ा है, मैं तो सेकंड टाइम बोलूंगा ना कि भाई वो आईडी दे, वो मुझे बोल ही नहीं पाएगा कि सर आपने मना किया था, मेरे को उसकी हिम्मत नहीं है। मतलब जो भारत के रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग नहीं होते जिनके पास देश की आधी संपत्ति होती है, वो 1% लोग। आपको सही पता है बात भारत है। के में इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे का, हाँ वो तो है, कि वो तो आधा है। रुपया देश का सिर्फ 1% लोगों के पास है, बचा हुआ आधा 99 लोगों के पास है। तो अरे वो आप आधा, ऊपर के वो जो दस एक परसेंट परसेंट लोग वाले, निकाल दो तो जीडीपी क्या, इंडिया की जीडीपी अफ्रीकन कंट्री से भी लो चली जाएगी, हाँ वो तो हाँ, पता ही है। तो वो उन 1% में लाए करने वाला बंदा है वो। मतलब हम्म। क्या, मतलब क्या नहीं है उसके पास, और वो बोल रहा है यार मेरे को ये आदत से छुटकारा पाना है। तो मतलब इवन मतलब पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, यार किसी को मिलन, नहीं देखता मैं आदमी। हाँ वही मतलब मेरा फोन करने का भी मेन पर्पस वही है कि जैसे आपका भी एक्सपीरियंस है, आप लोगों से बात भी करते हो। जी, और मैंने एक चीज किया कि यार हम ना इसको गैम्बलिंग को ना बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई हम ये करेंगे तो ये छूट जाएगी यार, ये हो जाएगा। नहीं छूट या रही है। 6-6 महीने के बाद भी हिट आती है, 10-10 महीने के बाद भी हिट आती है। तो भाई यार इसका कोई ना कोई मतलब ऐसा क्या सोल्यूशन निकाला जाए जिससे मतलब आने वाला यूथ एटलीस्ट पहले जो मुझे लोग आपकी स्टोरी आईआईटी। बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या हाँ, सॉल्यूशन निकाला जाए। तो स्टोरी मतलब फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि फिर मैं उसमें धंसता गया थोड़ा। इसमें मेरा लॉसेस मेरे 7-8 लाख का हो गया उस टाइम पे, ठीक है। हम्म हम्म तो बीच में मतलब ऐसे क्रिकेट में देखो, क्रिकेट में तो मैं सिर्फ प्योरली क्रिकेट खेलता था और कुछ नहीं, हम्म ठीक है। मैं और कोई गेम भी नहीं खेलता था। बीच में मैंने वो बताना लूडो लूडो खेला मैंने, तो फिर मैं समझ गया, मैंने कहा यही फसाले चूती हैं एक नंबर के। तो मैंने हम्म फिर बीच में मैंने कवर कर लिए 2023 में सारे। हम्म। मेरे बीच में क्या हुआ कि वो द 100 आती है, द 100 क्रिकेट जो इंग्लैंड इंग्लैंड वाला ना, वाली है। हाँ। उसमें साला क्या होता है, उसमें विकेट पक्का गिरती है उसमें। मतलब मैंने एक चीज नोटिस किया था उसमें उससे ना, घोड़ा उड़ता है कोई उसमें। कोई मैच होता है जिसमें मतलब जिसमें बंदा कभी 50-60 की साझेदारी हो जाए, नहीं तो वो 100 बॉल सारी होती हैं। तो विकेट पे मैं बैकअप लेके चलता था, जैसे 5, 10, 20, 25, 50 लगा लो, समझो 4 हम्म का बैकअप। हम्म तो हम्म उसमें मतलब हो ही जाता था। और कभी कभी इंटेंशन हो जाती बंदे को कि भाई हाँ अब लग रहा है कि कुछ हो जाएगा यहाँ, है ना। हम्म। तो उसमें मैंने एक रात में कम से कम 16 तक कवर कर लिए थे मैंने। अच्छा ओके। एक ही रात में मैंने कर ली है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत बड़ी बड़ी खेली थी, मतलब बैट एक एक की खेली थी। और उसमें मैं हारा नहीं कोई भी बैट, मतलब उस दिन रेयरली होता है ऐसा। हाँ तो तो खेलते क्या थे, मतलब सेशन? मैंने एक्चुअली इंट्यूशन पे भी होता है, और या फिर सेक्शन तो मैं बड़ा करेगा सेक्शन। तो यार बंदा बिल्कुल डाउन चल रहा है, जैसे 10 के ऊपर 2 विकेटें चली गई तो अभी ले सकते हैं सेशन। हाँ हाँ नॉर्मल सेक्शन में कभी नहीं लेता, जैसे स्टार्टिंग में कभी नहीं लेना। हाँ जब तक गेम गेम डाउन लेना जाए तो फिर अप वाला लेना है। और हाँ। डाउन का तो लास्ट लो का तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि वो तो दिमाग हमारा चलता नहीं, क्योंकि सही बात है, सही गैम्बलर्स बात का है। दिमाग हमेशा हाई पे चलेगा ना। तो लो, आप लो का वेट कर लो,
कि गेम थोड़ी लो लो होने दो, तो फिर आप आपका ले लो। अगर आप पहले आपका ले लोगे तो अब तो फट जाएगी फिर उधर ही। अब तो क्योंकि जब तक गेम आप लो होने दो ना, उसको 2-3 विकेट आउट होने दो, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट होने दो, मिडन ओवर जाने दो या कुछ ऐसा, तो फिर आप 2-4 बैकअप लेके कर सकते हो। और वो स्ट्रेटेजी चलती है, बट मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा फिर भी किसी को भी। वो तो स्ट्रेटेजी चल जाती है, पर मेन प्रॉब्लम पता क्या आता है, जैसे ही आप बैट हारते हो ना, उसके बाद आप रुक नहीं पाते हो। फिर नहीं चलती स्ट्रेटेजी कोई भी। फिर आप बोलते हो मौत साला लगाने दो जहां लगता है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। तो उसके बाद फिर मैंने रिकवर भी किया। रिकवर करने के बाद साला फिर बैट एकदम बढ़ा दी मैंने। फिर मुझे लगा कि पता नहीं मैं ऐसे करोड़पति बन जाऊंगा इसमें, ऐसा करके। तो आओ के मतलब आप लगा लो कि आप सोच रहे होंगे एल्यूमिनी का पैसा निकल गया। मैंने नहीं, वो भी चलो ठीक है, बट ऐसा साला ना मेरे को क्या हुआ कि मतलब यार मेरा जो बोर्डम था ना, वो मेरे को खत्म करने के लिए, और मेरा जो ध्यान बच्चे की तरफ जाता था ना, वो खत्म करने के लिए मेरे को थोड़ा सा ये हो गया। बट मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा कि यार देखो, इससे बचो भाई। आप शराब, मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा कि शराब पियो आप, पर मैं कहता हूँ कि शराब इससे 100 गुना अच्छी है भाई, बेटर है। मैं कहता हूँ बंदा शराब से बर्बाद हो जाएगा, खुद हो जाएगा, पर साला गैम्बलिंग तो आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। ले डूब रही है सर, बहुत तगड़ा हुआ। मैंने खुद इसके ऊपर बड़ा मतलब अलंकार का बुक वगैरह पढ़ी। हाँ पढ़ी है आपने बुक? हाँ, वो वाली बुक पढ़ी है, सब मैंने किया। बट लेकिन इनसे फायदा मिलता नहीं, बस मतलब फॉर द टाइम बिंग आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं फायदा मिलता है। सिर्फ एक जो मुझे लगता है कि विल पावर एक ऐसी चीज है, और नॉलेज आपको जितनी नॉलेज है ना, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि भाई आप जो मर्जी कर लो। मैं आपको अभी आप बोलोगे ना कि आप 10 बैट जीत के बता दो, मैं 10 की 10 जीत दूंगा। 10 तो नहीं, चलो मतलब 9 तक जीत जाऊंगा, 8-9, ठीक है। पर मैं फिर बता रहा हूँ कि फिर भी मैं बोलूंगा कि ये 9-10 जो लॉस होगी ना, उसके बाद 11-12-13 मेरे सारा कवर कर जाएगी, पूरा कर जाएगी। तो भाई उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है, जब आपको पता है कि मनी विदाउट वर्क है ना, जो गांधी प्रिंसिपल है, तो वो इतना ट्रू है ना कि आप जो पैसा मुफ्त का हराम का पैसा आता है ना, वो कभी नहीं बचता यार, कभी नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। तो यार ये गैम्बलिंग से जो आप पैसा आप कमा भी लोगे ना भाई, लोगों को ऐसे से देखा मैंने, लोगों का। एक लड़का था दिल्ली में था, वो एक बार मेरे को 10,000 रुपए के लिए उसने फोन किया था। वो कह रहा था मैं सुसाइड कर लूंगा। शायद आप जानते भी होंगे, रवि करके था उसका नाम। बाद में उसने अभी चैनल भी बनाया उसने, अभी तो उसने काफी कवर कर लिया वैसे। तो उस दिन उसने वीडियो डाला था, मैंने उसको फोन किया था, फिर वो मुझे बोला कोई बात नहीं मैं करता हूँ, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि उस लड़के का 2 लाख टाइम लगा उसको, 2 लाख टाइम। पता नहीं कौन सी ऐप थी भाई उसकी। ओहो, अच्छा। एक ही बार में भाई उसने 20 रुपए लगाए थे, उसने पता नहीं 20 या 30 रुपए लगाए थे या 50 रुपए लगाए थे। अरे नहीं यार, 2 लाख गुना कोई होता है क्या? 2,000 तक हो जाता है मैक्सिमम। नहीं 2000 नहीं, 2 लाख गुना गया था उसका, मुझे पक्का पता है। ये पैसा आया था आईडी में, फिर खाते में आया था ये पैसा? आया उसको आया भाई ये तो मतलब कोई से अली बाबा का बेटा निकला था क्या? क्या पता नहीं यार, मतलब सच में यार, मतलब बताया था उसने मुझे। मैंने आईडी वगैरह तो नहीं चेक किया उसका, बट उसके वीडियोस वगैरह देखे। पता नहीं, ठीक है, तो कोई बोल रहा तो मान, हाँ चलो ठीक है, अपने पास थोड़ी यार। तो मतलब सितंबर 2024 तक सब ठीक था। लॉसेस 5-10 लाख के लॉसेस थे मेरे, मगर मेरे को कभी ऐसे चुभे नहीं। मैंने बोला ठीक है साला, समझो खा दिए पी दिया है ना यार। उसके बाद मेरी सिचुएशन खराब हो गई। मैंने क्या किया गलती से ना, मेरे पास एक्चुअली उस समय पेमेंट कर दिया एलिमनी वगैरह का, ये वो, तो मेरे पास ज्यादा पैसे थे नहीं। तो 1-2 लाख रुपया था मेरे पास, तो वो अपने लिए रखा हुआ था खर्चे के लिए। तो मैंने साला ऐसे एक फ्रेंड को बोला, मैंने कहा यार लोन लेना है, तो ऐसा करके। तो उसने बोला ठीक है यार, कितना चाहिए? मैं कह रहा मैं कहा यार 5-10 चाहिए। कह रहा ठीक है आप 15 ले लो, 20 ले लो, कोई चक्कर नहीं। मैंने बोला ठीक है। तो दिसंबर में मैंने 5 लाख का लोन लिया, ठीक है। अब मैं बीच में मेरा इंटरेस्ट निकल गया था इससे कि भाई छोड़ यार साला क्या ये बार बार वही सारी चीजें, वही अप एंड डाउन, वही ट्रिगर्स, वही मैंने क्या किया, गलती से मैं ऐसे 20,000 रुपये डाल दिया अकाउंट में। अरे यार और क्या होगा, मैं हार गया। तो जैसे मैं हारा, बस फिर वो जो विशियस सर्कल है ना, वो चालू हो गया कि भाई नहीं, रिकवर करना साला, अपना पैसा तो रिकवर करना ही करना है ना। बस फिर भाई वहाँ डालता गया, तो सिस्टम वही साला अप एंड डाउन करते करते पहले 1 लाख, फिर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 15 दिन में। टाइम तो लगता है क्रिकेट में, इतने फास्ट नहीं चलता उसमें। मतलब लोन का रुपया अपन यूटिलाइज कर ही नहीं पाए।
उसी में चला गया सारा। मतलब 15, मतलब उसमें से मैंने कोई 50-60 हजार रुपया खर्चा किया होगा कहीं पे, हाँ। ठीक है, और बाकी सारा मेरा इसमें चला गया, ठीक है। हम्म। उसके बाद फिर मैंने फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा यार मेरे को 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, हो सकता है कहीं यूटिलाइजेशन काम पड़ जाए, ये पड़ जाए। हाँ। तो मैंने उसको दोबारा फोन किया, कह रहा हाँ। ठीक है भैया मैं कर देता हूँ, 5 लाख का और कर देता हूँ आपके हाँ। अकाउंट में। हाँ। मेरे को भी साला ट्रिगर, मैंने कहा मैं अभी डाल दूँ, मैं डॉक्यूमेंट तेरे को बाद में भेजता हूँ, तो अभी डाल। बोला हाँ। ठीक है। हाँ। बैंक में मैनेजर था वो लड़का, उसने भेज दिया। तो बोला हाँ। ठीक है मैं कर देता हूँ, आपके डॉक्यूमेंट में बाद में करता रहूँगा, ठीक है। हाँ। डाल दिया उससे। अब मैंने सोचा यार कि यार साला मेरा इतना लॉस हो गया है, एक बार लास्ट डाल के देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने डाला फिर से, फिर साला वही सिस्टम, वही टेंशन, वही। उसमें फिर मैंने थोड़ा अप भी किया था, डाउन भी किया, मर कर करके ना, फिर लास्ट में फिर वही एट द एंड ऑफ द डे 15 जनवरी को 1 महीने में मेरा वो भी खत्म हो गया पूरा। उसके बाद फिर मैंने 5 और लिया। अरे यार, अच्छा। मतलब साला उस बंदे ने भी बोला कि भैया मतलब कि सब ठीक है ना। मैंने बोला यार सब ठीक है। लोगों को लगता था, मैंने लोगों को ये कभी लगा ही नहीं कि यार ये बंदा भी मतलब ऐसा इन्वॉल्व हो सकता है, या मतलब हमेशा लोगों को गाइड ही, जैसे आप गाइड करते हो तो मैं भी यही बोलता था, मैं साला इसमें मत चक्कर में पड़ो भाई, हाँ। ये वो मुझे पता तो था। बट साला वो क्रिकेट वाला कीड़ा जो था ना, थोड़ा सा वो थोड़ा सा काम खराब कर गया यार। और रिकवर फिर वही ना, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताया कि मेन ऑब्जेक्टिव कभी जीतना और रिकवर होना होता ही नहीं है। वो ब्रेन को पता होता है और ब्रेन हमको नहीं बताता है। ब्रेन को चाहिए हिट, बस सही उसको बोल रहे हिट चाहिए बस। उसको ये लेना देना कोई नहीं है कि आपका रिकवरी हो रही है नहीं हो रही है। वो कभी नहीं बोलेगा कि आप रुक जाओ यार, छोड़ो अभी कल खेल लेना या ऐसा करना, हो। वो ना, दिमाग काम वो करना बंद रुकेगा कर ही। देता है एकदम। दिमाग चलता ही नहीं उस समय पे, ठीक है ना। तो फिर मैंने 5 डाला, फिर वो भी चला गया 15, ठीक है। तो 15 वो चला गया, फिर बीच में कुछ एलिमनी चली गई, कुछ ये चली गई। तो अभी भाई सिचुएशन ये है कि मतलब मैं मतलब 40,000 इंस्टॉलमेंट चली जाती है, हाँ। 30 हाँ। 30 एलिमनी चली जाती है, हाँ। और 40-50 हजार रुपये बचता है। तो मगर अभी खेले हुए तो 4-5 महीने हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, मेरे को भी इतना ही टाइम जून हो गया छोड़े हुए। जून में मैंने लास्ट किया था। और दफावेट का अकाउंट तो मेरा ब्लॉक हो गया, पता नहीं वो उन्होंने साले ने पेमेंट 2-3 बार मेरी अरे बहुत कैंसिल कर अच्छा दी। किया, बहुत अच्छा किया, ब्लॉक हो गया, बहुत ही अच्छा हुआ। नहीं नहीं, ब्लॉक नहीं, चूतियों ने ब्लॉक नहीं करते वो साले। वो क्या करते हैं कि कैश आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, अभी आप क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हो, सिर्फ ऐसा कर नहीं दिया फंसना उन्होंने। मत इस काम में, ITR बनने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। क्रिप्टो विप्टो हाँ लगाओगे ना, भेजोगे करोगे हाँ वही ना। तो देखो बात ऐसी है, देखो अच्छी बात तो ये है कि 4 महीने अपन को हो गए, अपन कंसिस्टेंटली रुके हुए हैं, किसी भी कारण से रुके हुए हैं, वो बहुत अच्छी बात है ये। और मेरे को भी इतना ही हुआ है। देखो आप पूछ रहे थे ना कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन देखो, मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ खुद से ही। जैसे मान लो अगर इफ समवन आप गेट्स, क्या करते हो मिलन, आप क्या करते हो? मैं ब्रांच मैनेजर हूँ सर, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में, AVP हूँ, असिस्टेंट अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट। और ओके। दिस इज आपके समथिंग। इधर स्केल 1 स्केल 2 होते हैं या दूसरे लेवल के होते हैं? सर मैं स्केल 1 स्केल 2 हर जगह होते हैं। जैसे अच्छा असिस्टेंट मैनेजर होता है, उसको स्केल 1 बोला जाता है, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे हाँ पब्लिक सेक्टर बैंक हो। हाँ, अच्छा हाँ, वही तो वही असिस्टेंट वही। मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, फिर AVP, तो मैं स्केल 5 हो गया। तो ओके, अब आपको ग्रेट लग है। रहा होगा बहन चो क्या इंटेलेक्चुअल आदमी ये है वो है, लेकिन मैंने ऐसे चुतियाब करे ना जीवन में। तो नहीं सर। तो मैं, ठीक है, मैंने, अच्छा मैं 2-3 चीजें बताता हूँ सर आपको, मतलब मैं खुद के लिए भी बताता हूँ, खुद के बारे में बताता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ। जैसे ना, एक तो ये कि मैं भी क्रिकेट से स्टार्ट हुआ। हालांकि मैं इसमें ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैंने सोचा है कि जब मेरे ये 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो मैं खुद पे वीडियो बनाऊंगा ऐसे ही 30-40 मिनट की, अच्छा, वैसे ही पूरा स्टोरी डालूंगा, करूंगा खुद की, स्टोरी, हाँ स्टोरी कैसे किया स्टोरी। क्या किया। तो मेरे को भी यही था क्रिकेट, मतलब आप मेरे से कोई भी बात करोगे ना कि 1999 वाला वर्ल्ड कप ध्यान है क्या, वो विनोद कांबली अच्छा, रोता रोता हुआ गया था, वो पता है मेरे को क्या? तो आप लड़कियों के नाम पूछ लो, इंग्लैंड की क्रिकेट की टीम के पूरे नाम, 11 हाँ? के 11 नाम सुना दूंगा आपको मैं। अरे बिल्कुल वो, अरे मेरे को सारा ईथर पता नाइट से लेकर नटाली सीवर से लेकर वो पूरा है। एमी जोन्स वगैरह वो सारी आरसीबी मेरे में, को। आरसीबी में कौन हाँ, आई है, लॉरा बेल, क्या नाम है उसका? लॉरा, हाँ लॉरेन बेल, हाँ। ये क्या है, सारा नॉलेज होना भी ना घातक होता है कहीं ना कहीं। आदमी अपने आप को वो सोचता है यार हर्षा भोगले, तो जो मेरे को सब आता है। वही वही मैं बता रहा हूँ कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था क्रिकेट को लेकर। हम्म। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि पिच की गेम है सारी, यार क्रिकेट की गेम है ही नहीं सारी, खेलने वालों की गेम है ही नहीं वहाँ यार पे। आप पिच मुझे एक अगर बात बताओ, सुनो सुनो सुनो। पिच आपकी स्लो पिच आ जाएगी तो उसमें आप क्या कर लोगे, जो यार मर्जी कर लो। नहीं, पिच का भी नहीं होता। मेरी बात समझो आप। जैसे मान लो मैं विराट कोहली हूँ, मुझे लोग चेज मास्टर बोलते हैं, मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, वो खेलता हूँ। अब मैं 4-5 गेंदे मैंने डॉट खेल ली, वो खेल ली, अब मेरा खुजाल मच रही है यार, उठा के मारू मारो, चल बहुत देर हो गई यार।
अब उठा के हाँ, कैच हो जाएगा। और एक मेरा मन आएगा यार मैं धीरे धीरे खेलता हूँ, ग्राउंडेड ग्राउंडेड शॉट्स हम्म, खेलता हूँ, आराम से लंबा खेलूंगा। अच्छा, वो आदमी पे सही तो बात। डिपेंड करता है ना यार, वो भी इंसान है, उसका वो नेचर तो है। सिचुएशन में उड़ा के डिपेंड मारेगा, करता है वो उड़ा के तो। मारेगा। और कोई बॉल पे हम्म, चौका चला गया पीछे, कोई बॉल पे हिट विकेट हो गया, रनआउट हो गया, किसका क्या भरोसा। ये सब जो सही है ये बात। फ्लूक है, ये सारे फ्लूक है। ये सारे प्रोबेबिलिटी के फ्लूक नाम है। पे आदमी को चूतिया बनाते हैं और मेंटेलिटी से उसका खेलते हैं यार, क्या हो जाएगा। साला मैं बोलता हूँ क्रिकेट को मैं सोचता था कि बड़ा इजी है प्रेडिक्ट करना, पर क्रिकेट को प्रेडिक्ट करना साला नहीं, इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल है। अरे किसी भी चीज को नहीं है। इम्पॉसिबल। मैंने टेबल टेनिस खेला, एक बार मुझे मैं बता बड़े। रहा हूँ, एक बार हाँ। इंडिया और उसका मैच लगा था इंग्लैंड का, इंग्लैंड टूर करने के लिए आई थी इंडिया में, ठीक है हम्म। भाई। उस ओवर में उसमें मैंने साला इतना बैकअप लिया, मैंने 6 ओवर में 2.5 लाख रुपए गवा दिया। 6 ओवर में। पहले उन्होंने स्कोर दिखा रहे थे 49.5 अब। हेलो, हम्म। सुन रहे हो आप? आपको सुन रहा हूँ, बोलो ना। पहले मैंने 49.50 का बैकअप लिया, विकेट उड़ गई, थोड़ा ओवर में खराब हो गए तो आ गया 42 पे आ गया। मैंने 42 का बैकअप लिया, फिर 37 आया, 37 का बैकअप लिया, 32 का बैकअप लिया, 29 का बैकअप लिया। इंडिया ने 21 रन मारे 6 ओवर में। अरे यार। साला आप बताओ। मैंने बोला यार साला, वो मेरा ना फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि लगातार 6-7 बैकअप सारे सारे कैंसिल हो गए मेरे। यार और दूसरा उसके पता है बाद क्या होता है? हाँ बोलो, आप बोलो प्लीज। उसके बाद भी मेरे बड़े ऐसा बड़ा होता है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रिकेट का यार प्रेडिक्ट करना, कहता तो है आदमी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, बट वो होता नहीं है कभी भी यार। कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। देखो क्या कभी होता भी है, नहीं होता। किसी भी तरह का जुआ होगा ना, वो हम्म। हमेशा आपको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो कभी भी श्योरिटी नहीं देगा जीतने की आपको, ये ना ध्यान रखना ना आप। ना शॉर्ट। और सबसे चूतिया थिंकिंग पता है क्या हम लोगों की, भाई 1000 करके पूरे कर लेंगे। अरे जो आदमी नहीं। ये सोचता है ना कि मैं रोज का 1000 रुपए करके या 2000 रुपए करके डाउन करता हूँ, कर ही नहीं तो सकता वो। जितने भी व्यूअर्स आपके सुन रहे होंगे, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि भाई इस थिंकिंग के ऊपर बर्बाद हो जाओगे आप। बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इस वही सब वाली को बात है। छोड़ो, मेहनत का पैसा कमाओ भाई, कम खाओ अच्छा सो, यही सबसे बेस्ट है। क्योंकि इट इज नेवर अबाउट विनिंग। 1000 रुपए टारगेट है ही नहीं, आपकी गांड में खुजली होती टारगेट है है ही खेलने की, नहीं। आप खेलते रहोगे, खेलते रहोगे, बस खेलते बस रहोगे। बस टारगेट टारगेट तो वो विनिंग है ही नहीं। टारगेट आपको आपका जो आपको ब्रेन तो वहीं पे लेके हाँ, जा रहा है ना आपको, कि आपको मैं वो एक चीज बंदा बताता सोचनी हूँ। है। मैंने आपने वो नहीं देखी वीडियो, पहले की वीडियो 3-4 महीने पुरानी। मैं स्टार्टिंग हम्म, फेज में, जब मेरा चैनल था, जब मेरे शायद कोई 70-80 सब्सक्राइबर्स होंगे, तब एक बंदे से मैंने बात करी थी। वो मतलब महाराष्ट्र साइड रहता था, और उसकी एक मुस्लिम गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो खुद हिंदू था, इस बाद में वो बौद्ध धर्म अपना लिया, जो भी, चलो उसका वो पर्सनल केस है। तो हम्म, मुस्लिम बंदी थी उसकी। अब वो साहब खेलने लगा। आर्किटेक्ट हम्म, था वो, आर्किटेक्ट की डिग्री कर ली थी, नौकरी छोटी मोटी कर रहा था, बीस अच्छा पच्चीस हजार रुपए की। अब क्या अच्छा हुआ, वो अच्छा। वही पैसे हार गया करके जल्दी जल्दी। अब उसने क्या करा, और वो जिस हिसाब से बताता है ना, बोले बंदी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता था। और उसने पहले अपनी उसको, लड़की को बोलता था, गर्लफ्रेंड को, कि यार तू एक काम कर, तेरे पापा के जेब में से पैसे निकाल के ला। मतलब उस बाप टाइम, रे। हाँ, वो निकालता हाँ, था, वो लड़की निकालती थी, वो लड़की उसे बहुत प्यार करती थी। लड़की उसके बाप के जेब में से पैसे निकाल के लाती, मम्मी के पर्स में से पैसे निकालती, अलमारी खोल के लाके उसको देती। वो बंदा बैंक जाके कैश जमा कराता, फिर यूपीआई से आईडी में डालता और हारता। और उन दोनों का सीरियस रिलेशन था 4-5 साल तक का। उसके बाद सुनो कहानी, एक बार की बात है, वो पैसा हारा हुआ, एकदम एंजाइटी फील कर रहा, और लड़की उसकी 2 दिन से बात नहीं कर रही। उसको ये भी टेंशन थी कि क्यों नहीं बात कर रही, लेकिन जुए का नशा इस कदर था कि पता नहीं, ध्यान नहीं जा रहा, वो प्रायोरिटी नहीं थी उसकी उस टाइम पे। उसकी बंदी का फोन आया, यार मेरी दादी एक्सपायर हो गई, यार दादी एक्सपायर हो गई, एकदम ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और वो मैयत उठाएंगे भी थोड़े टाइम में। तो वो लोग जमा हुए हैं, पता क्या बोलता है वो, आप मानोगे, पता क्या बोलता है? यार दादी मर गई ना, तो एक काम करना, दादी के कमरे में से जाके देखना कहीं पैसे वैसे पड़े हो तो जमा कर देना यार, डाल देना मेरे खाते में। ये लिटरली उसके वर्ड थे, दादी की मैयत घर में पड़ी हुई है, लेटी हुई है लाश। वो बोल रहा है कि पैसे लाके मेरे खाते में डाल। उस छोरी का ब्रेकअप हो गया वहां से। और मैंने लिटरली बोला कि बहुत अच्छा हुआ तेरा ब्रेकअप, भाई तू मैं कहा डिजर्व नहीं भाई करता। तू ब्रेकअप के लायक ही है फिर तो। उस वीडियो साला। का पता है, उस वीडियो पे मैं, मेरा चैनल अभी रिसेंटली मोनेटाइज हुआ है 20 दिन पहले, मतलब 4000 घंटे पूरे अच्छा हो गए जो भी। अच्छा उस चैनल अच्छा पे यूट्यूब ने मेरे से वो हटवा लिया, मोनेटाइजेशन हटवा दिया, रेड मार्क आ गया, मतलब इस पे हम आपको पैसा नहीं देंगे व्यूज पे। क्यों? क्योंकि मैंने कम से कम नहीं तो कम से कम 70 या 80 बार गालियां निकाली उसको 1 घंटे के अंदर। मतलब बहन की लोड़ा, तू काम का क्या है? बहन चोद तू, मतलब मैंने लिटरली तो यार। भर भर के, और पता क्या हाँ बोलता है, और गाली दो भैया मेरे को, और गाली दो भैया, वैसी लायक हूँ। मैंने बोला बहन चोद, नहीं, एक नहीं मतलब बाकी तो कुछ सब नहीं। ठीक है यार। मैं तो मतलब उन इनोसेंट लोगों के लिए बारे में बोलना चाहता हूँ कि यार जो लोग बेचारे जिनको नॉलेज नहीं है, जो ये सोच के चलते हैं कि भाई हमारा रेंट निकल जाएगा या हमारा महीने का खर्चा निकल जाएगा या अदर सोर्स इनकम बन जाएगी, नहीं होता तो सर, मैं ये नहीं आपको होता, मेरे को बोलूंगा बड़ा कि बुरा आप लगता है। ये एक ऐसी दलदल है ना भाई। मतलब हमारा तो कुछ नहीं यार, देखो मेरा तो, मैं तो रिकवर कर गया हूँ, मेरा मेंटली मतलब स्ट्रांग भी हूँ, वैसा कोई और आप वो चक्कर नहीं है कि। कर भी लोगे, 1.5 लाख हाँ कमाते हो, कर मतलब लोगे। मेरा, मैंने आपको बताया ना, मेरे को बस इस चीज का दुख दुख है कि थोड़ा सा कि मैंने नहीं करना चाहिए था लाइफ में, बिकॉज लाइफ में इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक कोई मतलब बात नहीं सर, कोई बात नहीं, माँ देखो बाप ने क्या होता है। पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया,
तो और हमेशा ये था कि भाई नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था। तो साला नेवर गिव अप यहाँ नहीं लगाना ना, जुए में मत लगाओ मत नेवर गिव लगाओ, अप, वरना गिव नेवर अप गिव हो ही अप जाएगा, लाइफ में लगाओ। गिव अप हो जाएगा भैंचो में सही में। वही ना। तो मैं ये बस मेरा ये वीडियो मतलब बनाने का यही था कि ये भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि जो इनोसेंट लोग जिनको मतलब नहीं, वो जो सोचते हैं कि ये मशीनें आपको जितवाएंगी, तो भाई गैम्बलिंग वाले कभी नहीं हारते, हारते हमेशा बंदे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अपन से बड़े जो, बैठे दिमाग लगाने वाले वहां पे, हाँ गेम यार बनाया इस वही तो हिसाब से चीज है। उन्होंने। मैं कह रहा हूँ कि हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए कि सच में बताओ, मेरे ऐसे बंदे को अगर सुसाइडल थॉट्स उस समय आ गए, हालांकि 15 लाख मेरे लिए कुछ नहीं था उस समय, ठीक है, अभी भी नहीं है, मैं 15-20 लाख रुपया बंदा कर लेता है यार, कोई भी इंसान, जैसे आप भी कर सकते हो ना, सर ठीक है ना। करोगे पता कब, जब जैसे आप बोल रहे हो ना 4 महीने हो गए मेरे को छोड़े हुए, अगर इस पर हाँ डटे रहोगे तो ही कर पाओगे, वरना वही तो। मैं अगर आपको वापस, अभी तो देखो मैंने ना सारे चैनल बंद कर दिए, मतलब हम्म, मैं यूपीआई शुपीआई सब बंद कर दिया। मैं सिर्फ एटीएम से हम महीने के कैश निकालता हूँ। हम्म, एक अकाउंट मैंने रखा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, ठीक है, हम्म, और उसमें मैं 25,000 रुपये डालता हूँ महीने का। और बाकी जो मेरा सैलरी अकाउंट है उसमें मैं ना डेबिट कार्ड चलता है ना कुछ चलता है, सिर्फ मैं ऑनलाइन ऐप से कैश निकाल लेता हूँ हर महीने 25,000 रुपये, और 25 अकाउंट में डाल देता हूँ, बस बात खत्म। बस। हम्म, अब इसके अलावा कुछ रखा नहीं है, अपना अच्छा खाओ पियो जो भी है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या होती है, गैम्बलिंग अलोन नहीं आती है, गैम्बलिंग के साथ साथ स्मोकिंग भी आएगी, ड्रिंकिंग भी आएगी, फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, एंजाइटी डिप्रेशन भी भी आएगी। आएगा, एंग्जाइटी भी आएगा। मतलब स्मोकिंग और गैम्बलिंग का तो ऐसा है ना, जैसे स्मोक करोगे तो गैम्बलिंग का हिट ऑटोमेटिकली आने वाला है, ठीक है बिल्कुल ना। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही तो बोल रहे वो एक मतलब वो ही एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा। स्मोकिंग में ज्यादा नहीं करता था पहले, बट जब मैं गैम्बलिंग करने लगा तो साला स्मोकिंग का पता नहीं लगता था कि 10-15 सिगरेट एक ही बार बैठ के पी दी है, ठीक है ना। हो। मतलब कहीं ऐसा ना तो हो कि भैंचो आदमी गैम्बलिंग का लॉस कवर कर ले और फिर कैंसर आ जाए, साला फिर कैंसर लग जाए, बोले आ जाओ हॉस्पिटल वापस। वो वो तो देखो भाई हो ही सकता है, अभी क्या बोल सकते हैं। अभी जो लोग मतलब जो भी गैम्बलिंग करते हैं उन सबको पता ही है कि वो गैम्बलिंग अलोन तो करते नहीं है, क्योंकि गैम्बलिंग हमेशा किसी ने कुछ बीमारी लेके आएगी आएगी ना, आपको सिगरेट आदत बिल्कुल। डलवाएगी, अल्कोहल की आदत डलवाएगी। और जितना आप हम्म, इन्फ्लुएंस रहोगे, जितना आप अंडर अल्कोहल इन्फ्लुएंस रहोगे, आपको और मन करेगा करने का, ठीक है ना। हाँ तो हाँ, ये चीज है कि भाई जितना इससे बच सको तो बच लो, क्योंकि ये ना, ये दुनिया का ये लास्ट वो है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है। फिर आप बोलोगे कल को अपने माँ जैसे बाप या अपने बच्चों का हाँ, देखभाल देखभाल नहीं और पता है करते। मैं आपको बताता हूँ, जैसे डायबिटीज होती है ना आदमी को, तो क्या होता है, हम्म। डायबिटीज जाती नहीं, उसको कंट्रोल करो, तो वही वाली चीज है। सट्टा मेरे को लगता है कि आदमी के जहन से जाएगा नहीं, उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और बहुत अभी मिलन, अगर कंसिस्टेंटली अगर एफर्ट करना आप पड़ेगा। जो आपका भी एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस हाँ है, हाँ तो अगर हमको किसी को अगर समझो गाइड करना है रिगार्डिंग दिस, ठीक हाँ है ना, हाँ आप कौन से 5 पॉइंट बोलोगे मेरे को भी, जो मैं अभी अभी देखो, अभी तो मैंने जैसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता मतलब फरवरी में मेरा लास्ट लॉस हुआ था, हाँ। ठीक है। उसके बाद मेरा वो दफा बेट वाला अकाउंट बंद हो गया। उसके बाद हम्म मैंने 1-2 ऐपे ट्राई की लोकल वाली, उसमें मुझे मजा नहीं आता था, क्योंकि हम्म उसका दफा बेट का इंटरफेस अच्छा था, हम्म ठीक है। हम्म और बीच में थोड़ा सा ये गवर्नमेंट का भी चल ही रहा था कि भाई मतलब बैन करना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर मैंने सोचा छोड़ ही दो साला इन पंख चक्रों में, है ना। हम्म तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कम कर दिया था। बीच में फिर ये ड्रीम 11 वगैरह चलता था, हम्म। तो उसके बाद जब ड्रीम 11 बंद हो गया, तो वो मैंने जून में ही पहले ही बंद कर दिया था, मैंने आपको बताया, तो मैंने मैं पहले ही आपको कर दिया 5-6 था। पॉइंट बताता हूँ जिसको, तो हालांकि मैं हाँ अभी भी ये मतलब मानता हूँ कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। देखो किसी की आदत क्या होती है, जैसे मैं जब सट्टा खेलता था मैं बड़ा एग्रेसिव खेलता था, बड़ी बेटें पहले लगाता हम था। लोग ना इकोनॉमिकल बेसिस पे आते हैं कि इकोनॉमिकली कौन कौन से फैक्टर हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम अपना अकाउंट वगैरह कर सर मैं सकते हैं, बताता हूँ, मतलब मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, हाँ मतलब एज अ लेमैन बताता हूँ, और धीरे धीरे फिर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं जी। दोनों तीनों चीजें बताता हूँ। सर देखो क्या होता है, अगर अगर आप इसमें ना 7-8 बार फेल हो रहे हो ना बंद करने में, तो जी। इट इज टोटली ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि भैंचो मैं कहाँ फंस गया, मैं कर ही हाँ नहीं पा ये तो रहा। एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल चीज है, ये तो नॉर्मल। फेल अगेन बट फेल बेटर, नहीं क्या, हाँ ये तनख्वाह आ रही है हाँ। पूरा उड़ा दिया, ऐसे वाली आपने हरकतें देख रखी हैं। साला, तो मैं अभी कल मतलब वो कल परसों स्टोरी लाइव जो आया आप था। बता रहे थे ना, वो एमआर की स्टोरी बता रहे थे, सीरियसली हाँ, यार मैं डर गया था पहली बार जिंदगी मैं में, मेरे डरा को सर, ऐसा मैं लगा, डरा। मैं मेरे ऐसा भाई का लगा फोन कि आया, भाई हाँ मेरे मतलब भाई मैं का लगा फोन कि आया, भाई बोला हाँ जी 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 आप बोलो प्लीज प्लीज जी, प्लीज बोलो। आप मेरे बोलो भाई प्लीज का फोन बोलो। आया मेरे को आज या कल परसों आया था शायद, कि हालांकि हाँ मतलब मतलब मेरा भाई हो गया और मेरा एक दोस्त हो गया, मतलब ये 2 जने ऐसे हैं जो मेरे नोन है, मेरे इन सब्सक्राइबर्स में, उसके अलावा कोई नहीं है, अच्छा। मतलब सारे अननोन लोग हैं। तो उसने बोला यार हाँ, मेरी, उसको जबकि वो सट्टा नहीं लगाता, मतलब जानता सब है कैसे होता है क्या होता है, तो यही बता कि मैंने भी लगाया भर भर के। उसने बोला यार ये बेंचो क्या बात कर ली तूने, मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही। मैं डर गया, सीरियसली मैंने बोला मैं खुद डर सीरियसली गया यार हाँ। बात हाँ करके। मैं खुद मतलब इतना परेशान हो गया, मैं सोचा यार
किसी बंदे के साथ इतना बुरा कैसे हो कर सकता है यार, मतलब हो ऐसे, मतलब इतनी अच्छी लाइफ थी यार उस बंदे की यार, बेचारे की सर यार। मैं बताता हूँ हाँ। आपको, देखो 2-3 चीजें जो मतलब और ये अच्छा। एमआर लोग जो होते हैं इनको तो हम्म, मतलब इनकी तो वैल्यू होती है यार, जिसको डॉक्टर को फोन करते हैं ये लोग, कभी भी कुछ भी काम करवा हर सकते हैं। आदमी की वैल्यू इनकी होती है सर। पहचान इतनी होती है, पूरी मार्केट में वैल्यू होती है इन लोगों की यार। सर हर फंसता है आदमी, वो बता दिया ना मैंने आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत बड़ी कंपनी का, हाँ, बोर्ड वाला 18 वो करोड़ वाला आपने बंदा, बताया। 18 करोड़ मेरे खानदान के चलो पास नहीं वो होंगे तो सर। मैं एक एक्सेप्शन मान वो सकता हूँ कि एक्सेप्शन उस हो गया बंदे की सर। हाँ, उसके वो अलावा मैं एक्सेप्शन आपको मान बताता सकता हूँ, हूँ। एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे हाँ। मैंने स्टार्टिंग में जब मैं था करियर ये इसके जो 18 यूट्यूबर। करोड़ वाला जो आपने बंदा बताया, ये क्रिकेट वाले में करता था या नहीं नॉर्मल नहीं वाले में? नहीं, कसिनो कसिनो, हाँ, एविएटर, कसिनो मुझे जेटेक्स, लगता है लोग ये करते ये क्यों है वो। यार। तो आप कंप्यूटर से जीत सकते हो, बताओ मुझे। सर ये बात है, आप आप और मुझे मैं अब बता, बात कर रहे हैं जब अपन खेल नहीं रहे। नहीं नहीं, मुझे सीरियसली फर्स्ट डे से पता था, मैं खेलता भी था ना, तो मेरे माइंड में पक्का था कि साले ये कंट्रोल करते होंगे। मैं बोल रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई दुनिया सर में फेयर बिल्कुल गेम हो कंट्रोल करते सकती है। हैं। आप नहीं, आप पुरानी आईडी से बार बार खेलो, आप बार बार हारोगे। नई आईडी बार नए बार प्लेटफॉर्म पे हारेंगे बनाओगे तो जीतोगे। तो उसी समय जीत जाओगे, हाँ, ऑब्वियसली। हाँ। तो होती है तो चीजें, ये पता तो, लगती है। हाँ, एविएटर में यार एक बंदा कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे था, एक बार मेरी उससे बात हुई थी, उसने भी यूट्यूब पे चैनल बनाया था, तो मेरी एक बार बात हुई थी। हाँ। वो बता रहा था कि एक बंदे ने 2.5 करोड़ रुपए एविएटर पे गवा दिया यार, बताओ। अरे एविएटर हाँ गेम। सर, मैंने रिकॉर्डिंग में भी डाली नहीं एक बंदे की। वो 18-19 लाख रुपए वो एविएटर में हारा हुआ, और आर्मी में है वो, जम्मू में पोस्टेड। वो जम्मू में पोस्टेड है? हाँ, ऑडियो कॉन्वर्सेशन थोड़ी खराब है, मतलब कुछ सिग्नल का इशू आता है ना वहाँ पे। तो मैं सोचा डालूं नहीं डालूं, डालूं नहीं यार डालूं। आर्मी वालों की तो बेचारों की आगे बुरी हालत है, उनको बस टाइम फ्री होता है तो वो यही हाँ हाँ काम हाँ, करना कर रहे चालू हैं ना, कर देते हैं। लिटरली कर रहा है वो बंदा। हिम्मत करके घर वालों को बताई उस आदमी ने, एक आर्मी फिर वाले ने तो आगे। पता नहीं 30-40 ऐपों से लोन ले लिया था, 5-5 बहुत। 6-6 हजार रुपया। मेरा मेरा साला। मेरा भाई डिफेंस में है। हाँ। मैं मतलब बताऊंगा नहीं आपको, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, कहाँ है कैसे क्या है, वो बहुत अच्छी खासी पोस्ट पे है। उसके हाँ, नहीं टीममेट ने नहीं। सुसाइड कर लिया था, और लेट जब तहकीकात करी ना पूरी, कैसे करा, क्यों मरा क्यों मरा, हाँ। डायरी के पीछे हिसाब लिख रखे थे आईडियों के, किसमें कितना लॉस है, किसमें से कितना आ रहा है, किस्तें हैं, ये है वो है वो है। और सुनो बात मेरी, जब मैंने ये चैनल नहीं बनाया था 4-5 महीने, मैं भगवान की कसम आके बोल रहा हूँ, मैंने फ्रंट पेज पे न्यूज पढ़ी थी। एक आईआईएम इंदौर में, आईआईएम है ना, आईआईएम इंदौर, हाँ, इंदौर है में, ना, हाँ, हाँ। आईआईएम इंदौर का बंदा, उसने सुसाइड कर ली। और मतलब गरीब घर का बेटा, अच्छा खासा वो घर वो का नहीं था। वो स्टोरी मैंने पढ़ी थी, आईएएम वाली। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था ना, आईआईटी आईएएम के बच्चे कर रहे आईआईएम हैं। बंदे ने सुसाइड कर लिया, पता है क्या बोलता आई है सुसाइड लेटर पे हाँ, क्या लिखा, कि मैं हाँ। जुए की लत से परेशान हो चुका हूँ, मेरे पे इतनी उधारी है, मेरे माता पिता की वो नहीं है इतनी कौशल के वो चुका दें, और अगर वो चुका भी देंगे ना तो मैं 100 रुपये हम्म। वापस से करूंगा और वापस से उधारी कर लूंगा, हाँ, इससे मैं मैं मेरी जीवन मैं लीला छोड़ समाप्त कर रहा हूँ। छोड़ नहीं पाऊंगा, हाँ, छोड़ ही यस नहीं यस पाऊंगा, यस। मैं विवश हो गया। आई रियली अरे विश भाई, मुझसे बात कर चेन्नई के पाता हूँ, देखो, बच्चा था चेन्नई वो। में तो हजारों केसेस है सुसाइड के। चेन्नई, आप वेबसाइट कितने खोलो। बैंगलोर जिंदगी में सर, हाँ सही बोल रहे हो आप। चेन्नई सबसे ज्यादा इंडिया में खेलते ही चेन्नई वाले हैं, मैंने देखा है यार ये तो वो वाले। पता नहीं मेरे को, तो बिहारी झारखंड वाले लोग भी बहुत मिलते हैं। नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा जो मेरा एनालिसिस है ना, हम्म। गैम्बलिंग में सबसे ज्यादा तमिलनाडु नंबर 1 है। अच्छा। क्योंकि वो वहां पे इतना चलता है, वहां पे इतना लूडो और ये और वो क्या। यार देखो, मैं एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आप हम लोग पॉइंट डिस्कस कर ही रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट जैसे आपका बोला आपने, ठीक है। हम्म। तो मतलब ये आप चलो पॉइंट पे ही आ जाते हैं सब स्टार्टिंग में, फिर आप जो पॉइंट बोल रहे थे, तो मतलब हम्म। इसको अभी देखो ये एक तो चीज फर्स्ट पॉइंट है, हम गैम्बलिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम्म। अगर हमको ये लगता है कि हमने छोड़ दिया तो ये वापस आ सकती है कभी भी, तो आपको प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ेंगे, ठीक है बिल्कुल ना। लेने पड़ेंगे। आपको प्रिवेंटिव मेजर, अगर आपने अकाउंट में कुछ डाला है, और जो यार ये लोग जो कैश लेके जमा करते हैं ना भाई, समझ लो उनका तो फ्यूचर फिर डार्क ही है साला। डार्क है, डार्क है। अरे भाई क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं तो रखना, जुआरी को कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं रखना अपने पास। रखते हो क्या मैं क्रेडिट कार्ड? सीरियसली बता रहा हूँ, हाँ। यार जो आदमी कैश लेके, जैसे आप बता रहे थे ना, उस बंदे ने कैश लेके डिपॉजिट करके यूपीआई ट्रांसफर, वो हारेगा ही हारेगा साला। वो 4 प्रोसेस हाँ। से लेके जा रहा है पैसा, उसका माइंड कहाँ चल रहा है फिर, इसका मतलब कहाँ वहां चल पे। रहा है, हाँ सही बात है। वो वो कर जो भी रहा है, बंदा घर छोड़ साला के भागा था, वो घर कहाँ। छोड़ के भागा था। फिर घर वालों ने बोला, उसको पुचकारा। उसकी बहन ने फोन किया, बेटा कुछ नहीं कहेंगे, पापा कुछ नहीं कहेंगे, आजा 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 आजा। उसको पुचकार पुचकार के बुलाया, यार और बाप ने जो गांड लाल करी उसकी बात में। माँ बाप तो क्या ही करेंगे, बेचारों को एक्सेप्ट करना ही है। पर करना है, ये है कि हाँ। यूथ को ही देखना चाहिए कि यार साला, जो मतलब ये साला फॉरेन कंपनीज ने ना ऐसा इंडिया में तबाही मचा दी ना, कसम से, मतलब बड़ा दुख होता है भाई यार। मुझे वो सच में एमआर मिलन, जो वाले के आप पेरेंट्स जो को तो काम सैल्यूट कर रहे करता हो हूँ। ना भाई, हम्म। आप जो बड़ा सही काम कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपका ये मतलब, भगवान करे आपकी ग्रोथ भी हो चैनल वगैरह की भी, बट मेन जो ऑब्जेक्टिव जो है ना आपका भाई, हाँ। ये जो आप रीच कर रहे हो ना जो कॉमन लोगों को, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है दुकान पे बैठ के, या फिर कॉलेज के बच्चों को ये फ्री में लगता है कि साला हम 2-2 हजार
₹1,500 रोज के कमा के यहाँ से विड्रॉ कर लिया करेंगे, अपना खर्चा निकल सही जाएगा। बात है, सही अगर बात है। जो ये थिंकिंग है ना, ये बर्बादी की पहली लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ये फास्ट बर्बादी की मनी है पहली ना। लाइन है। हाँ हाँ भाई, तुम होम ट्यूशन पढ़ा लो, तुम कुछ और काम कर लो, साला मार्केटिंग कर लो, कुछ भी कर लो भाई, चीजें वो करो जिसमें पैसा आए आए, जाने वाला काम मत करो, ठीक है। जिसमें आने जाने वाला काम है ना भाई, वो काम मत करो। साला आए तो ₹2 आ जाए, कोई चक्कर नहीं है, मगर ऐसा काम मत करो जिसमें 10 आए तो 20 जाए, वो वाला काम मत करो, बिल्कुल सही कहा ठीक है ना। आपने, तो बिल्कुल ये सही चीज कहा। है। तो मेरा मतलब, मैं भी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हुआ, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि मैं डिप्रेस निकलोगे, नहीं निकल हुआ, जाओगे, निकल जाओगे। देखो मगर आपने ना कुछ हद एक तक, हाँ कुछ हद तक मेरे को ये हुआ कि जैसे मैंने गैम्बलिंग छोड़ी तो स्मोकिंग भी मेरी कम हो गई। ड्रिंकिंग तो मेरे को ऐसे भी इतना शौक नहीं था, वो वीकेंड कभी कभार है, ठीक है ना। तो बट ये है कि मेरा मतलब, मुझे सिर्फ साइकोलॉजिकली ये हो गया कि यार मैंने सारी गलती कर दी लाइफ में यार। सर जो हो मुझे गया बस सो हो थोड़ा गया, टाइम सब भर देता है। रिग्रेट थोड़ा सा हुआ कि भाई यार, साला मैं मतलब अपने आप को सोचता था कि मैं बड़ा हुआ हूँ, मतलब लगता था कि यार हम वी आर मतलब बेटर देन सुपीरियर ना, अदर्स, ठीक है ना। सुपीरियर सुपीरियर तो नहीं बोल सकते, बट क्यों ये लगता था सरकारी कि यार हम पेपर में समझदार कोई हैं, नहीं कर सकता। हम समझदार हैं, ये सोचते थे कि घर वाले सोचते थे कि हम समझदार हैं, तो हमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी को। चलो कोई नहीं, तो अच्छा रियलिटी चेक हो गया अपना। हाँ, बट ये है कि मतलब जैसे आप जैसे लोग मिलते हैं तो यार लगता है कि चलो ठीक है यार, अगर हमारी फेलियर से किसी को अगर कोई 2 बच्चे बच जाएं सर तो वही हमारे लिए चीज है यार मेरे भाई। यूट्यूब पे ये भी बोल रखा है कि जो मेरी पहली इनकम आएगी ना इससे, यूट्यूब से $100 आती है जहाँ तक है, तो हाँ 8,800 वगैरह कट कुट के 8,500 मान लो, तो वो तो मैं खुद हाँ किसी स्टूडेंट को दूंगा जो हारा हुआ है और हु इज विलिंग टू गिव अप। हालांकि वो मैं समझ जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा ये साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल किताबें पढ़ता हूँ आजकल। हालांकि इसका भी आप अच्छा पूछ रहे थे ना 5-6 पॉइंट बताओ, तो मुझे ना रीडिंग ने अच्छा। बड़ा हेल्प करा। रीडिंग ने मुझे, आपने रीडिंग में मतलब क्या क्या, मतलब कोई बुक बता सर सकते मैं हो बताता हूँ, पर्टिकुलर? मैंने देखो मैंने ना, यार वो फिर पता है वही वाली बात आ जाएगी, वो सब पर्सन टू पर्सन में डिपेंड करता है। मैं बताता हूँ आपको फिर भी, जैसे मैंने सबसे पहले इंजीनियरिंग करी थी, फिर मैंने एमबीए करा, अभी मैंने अच्छा रिसेंटली एमए कंप्लीट करा है फिलोसफी में, अभी मैं फिर पीएचडी के लिए भी जाऊंगा। दिस इज ऑल आउट ऑफ माई विल, मतलब कोई प्रेशर ओके। नहीं, कुछ नहीं। तो अगर मतलब आप माइंड ना करो तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका कितना था? सर यार हाँ, मैं आपको ऑफ द टॉपिक बता दूंगा, ऑफ चलो द ठीक है ठीक कॉन्वर्जेशन, क्योंकि है। मैंने ये ओके सारा ओके। उसके लिए छोड़ रखा है रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा ठीक आपका है ठीक कितना है ठीक नुकसान है टोटल एग्जाम्पल है। मतलब अप्रोक्सीमेटली? मेरा, अब देखो, अभी मैंने मतलब मैं बताया ना अप्रोक्सीमेटली आपको कि अप्रोक्सीमेटली 15, अब 25 लगा लो। मेरा आपसे लगभग थोड़ा सा कम है, आपसे 20 से के ठीक है, आसपास मान लो अप्रोक्सीमेटली, मेरा ऐसा ही होगा। मेरा भी 20 to 25 ही होगा, इतना मतलब जिसमें इतना से मैंने 5-10 तो कर लिया है हाँ, रिकवर, तो मतलब ब्रदर लोन ब्रदर वोन फ्रॉम पे अनदर करके। मदर वाला केस है अपना। अच्छा वही वाली वही। चीज है। तो रीडिंग बस बड़ा ये इफेक्ट करती हाँ है, हाँ जी जी। रीडिंग मैं अच्छा आपको बताता हाँ हूँ, रीडिंग हाँ। बड़ा इस पे हेल्प करती है, क्योंकि क्या होता है उससे ना आपकी वो बढ़ती है सर, क्या बोलते हैं यार, वो एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता हाँ, बढ़ती है, विल पावर बढ़ती है। उसके अलावा देखो जैसे ना, मैं मतलब मैं आर्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट मेरा रियल भाई डिफेंस में है, एंड आई हैव सीन अच्छा हिम ग्रोइंग, मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, उसके जो बिहेवियर होते हैं, तो मैंने एक चीज रियलाइज करी, जैसे एक वो जयदीप अहलावत है, पता नहीं किसका, उसका वो रील भी आती है बड़ी इंस्टा पे, कि फौज जो होता अच्छा है वो कंसिस्टेंसी पे काम करती है, मोटिवेशन पे काम नहीं करती। तो जैसे क्या है, जी। सपोज करो अगर आपने 4 महीना नहीं छोड़ा हुआ होगा जुआ, आप रेगुलरली कर भी रहे होगे ना, तो आज की हम्म, कॉन्वर्जेशन के बाद, आज आप नहीं हम्म, करते, मानते हो आप ये बात, मेरा फोन बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल आज आप नहीं करोगे, भले से कल कर लोगे, परसों कर लोगे, है बिल्कुल ना। तो ये जो होता है, ये बिल्कुल। होता है मोटिवेशन। और अगर अपन ने हम्म, बात भी नहीं करी, फिर भी अपन ने 4 महीने से खुद को रोक रखा है, ये है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी इज हम्म, द की। मैंने नहीं क्या वो करा, मैं तो आपको है। बताऊं, मैंने बताया क्या करा, मैंने एक सेल्फ मेड मेरा ये आइडिया था इस जगह, मैंने एक डायरी ले रखी है मेरी, मैं डायरी यूज करता हूँ काफी। तो अच्छा। डायरी पे मैं लिखता हूँ दिन कि हम्म, आज के दिन मेरे को क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और उस पे अच्छा टॉप ऑफ द पेज पे ना मेरा लिखा होता है नो बेटिंग। और मैं रोज रात को आई ओके मेक श्योर कि मैं उसको टिक करूं। ये चुतियाप करने ओके। पड़ते हैं, ये लिटरली करने पड़ते हैं। आपको लगता है मादरचोद क्या है, इन छोटे छोटे चीजों के ना इतने अच्छे इम्पैक्ट आते हैं ना। मैंने यूपीआई अच्छा बंद करा है खुद का, अच्छा मैंने कैश यूज करना स्टार्ट करा, मैंने मेरी वाइफ को सब बातें बताई। उसने बस मेरे को माँ अच्छा बहन की गालियां नहीं निकाली, वरना मैंने उसका पूरे अच्छे से दिल तोड़ दिया बता के। लेकिन मैं नंगा नहीं हो गया नहीं उसके सही है। सामने कि भाई मेरा ये है, नहीं ये है, नहीं ये है, ये है। नहीं नहीं यार, एंड देखो सच, जो बंदा सच बोल दे ना भाई, वो हाँ, बड़ा बंदा है, एंड बड़ा बंदा है टू वो। माय सरप्राइज शी। आपको पता है, मैंने भी आज तक किसी से बोला नहीं था, आज भी मैं अनोनिमसली बोल रहा हूँ, हम्म। बट फिर भी मेरे दिल को थोड़ा हल्का लग रहा है कि यार देखो, बंदा, यार देखो, बंदा अपनी इस ईगो में रहे कि भाई मैं गलती नहीं करता लाइफ में, जब मैं ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ। मेरे में सर थोड़ा सा ये ईगो प्रॉब्लम है। ईगो मतलब ये नहीं है कि भाई मतलब किसी के सामने ईगो दिखाने का, मतलब मेरे को अपने में लगता था कि यार
मैं गलती, ऐसी गलती तो नहीं कर सकता जिसपे मुझे रिग्रेट हो, वो अनजाने में हो जाए। बट इसके होने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, हो सकती है गलती, ऐसा कुछ नहीं है, और किसी ठीक से है भी सर, हो सकती मतलब है। मैं ये मानता हूँ कि हाँ, अगर जब रियलाइजेशन हो जाएगा ना, और सर दूसरा मैं बताता हूँ, जैसे सर मेरी ना 2 बेटियां हैं, मेरी 2 डॉटर्स हैं मेरे। अच्छा और अच्छा। मैं ना वेरी लकी यार भाई। थैंक यू। लड़कियों वाले लकी है भाई, सीधी बात है, लड़के नहीं हो बनते और आजकल। मैंने लिटरली मैंने उनको देख देख के छोड़ा है। मैंने इमेजिन नहीं करा, इतनी टेंशन होती है, इतनी एंजाइटी हो जाएगी, कल को मैं मर गया, कल को मुझे हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी हो जाए, बहुत अच्छी होता है। तरह। सुनो ना, एग्जाम हाँ, मैंने मान के देखा, मैंने वर्स्ट के सिनेरियो इमेजिन कर, मैंने इनको कौन पालेगा यार, ये इनके कौन इतने पालेगा कौन टेंट्रम्स पालेगा। हैं, हमको अच्छे लगते हैं, जरूरी थोड़ी किसको अच्छे लगेंगे, भाई मेरे पापा कब तक जो जीवन हमारा रहेंगे। बीपी अप एंड डाउन जाता है गेम्स हाँ लॉस और विन हाँ, में, तो क्या उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में? होगी प्रॉब्लम, बिल्कुल 100% बिल्कुल होगी, होगी। बिल्कुल जो होगी। लोगों को लगता है कि अभी तो 35-30 की एज में है तो कुछ नहीं हाँ होने वाला, या हाँ 20 की एज में तो कुछ नहीं होने हाँ वाला, भाई हाँ, इसका इफेक्ट 15 साल के बाद पता लगेगा। पता आप लगेगा, सोचो, बिल्कुल। आप आप 1 लाख की बेट लगा रहे हो और आप लॉस कर रहे हो, तो आपकी बॉडी शिवर करती है यार, पसीने आते हैं ठंड में भाई। पसीने आते हैं भाई बिल्कुल। ठंड के अंदर। मैं वही तो बता रहा हूँ, वो मार्केटिंग वाले की स्टोरी सुन के मुझे पसीना आ गया तो हाँ, मुझे आ ठंड गया में। था लिटरली। मैं अरे बोलूं यार, यार, क्या बात बोल दी आपने, मेरे को यार सही में उसने पसीना जो, आया था। भाई जो उसने लास्ट में वो बताया ना कि मैंने गोल्ड लेके, और वो हाँ बोला हाँ कि भाई पेमेंट बाद में आएगी। हाँ, यार मैं उस समय इमेजिन कर रहा था कि मैं उसकी जगह पे होता था शायद, तो मैं तो फेस नहीं कर पाता किसी को यार। नहीं कर पाता, हाँ ठीक है। और वो भाई बंदा, आपने कभी उसकी नोटिस करा, उसकी उस बंदे की आवाज में देखा आपने कितना, मतलब वो था कन्विंसिंग हाँ, पावर। और वो इतना इंटेलिजेंट लग रहा था बंदा बात करने में, अरे यार, मतलब उसने उसका बॉलीवुड ऐसा, मूवीज में काम कर रखा है। नहीं वही बता रहा था वो। हाँ, तो मैं मतलब बात करने में भी इतना डिसेंट लग रहा था लड़का, और ये भी नहीं कि मैं फिर उसको देख के तो मैं बोला कि भाई आजकल मैंने देखा कि जुए में जो आते हैं वो भी फिर तरुण खान ही आते हैं, फिर ये बंदा नहीं बिल्कुल आता इसमें, बिल्कुल। मैंने देखा। तो बहुत सारी तो चीजें सर, मैं ना एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या इम्पैक्ट, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं जिन्हें मिलन, छुड़ाना एक तो चाहिए। भाई जिस दिन आपकी स्टोरी होगी, तो अगर आपको लगेगा तो आप प्लीज मेरे को अपॉर्चुनिटी देना, मैं अच्छा इंटरव्यू आपका कंडक्ट कर सकता हूँ, अरे ठीक है। बिल्कुल, आप कभी जयपुर आओ तो बताना, मैं मेरे, मिलूंगा आपसे। हाँ मैं पक्का आऊंगा। तो हम्म मेरे लिए बहुत अच्छा, बट आपका काम बहुत ही अच्छा है। मेरा भी हम्म। टफ एक्सपीरियंस रहा ये, तो मतलब चलो मैं आज हंस खेल के बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को क्योंकि 4 दुख मंथ हो बांट गए। रहे अपन वरना तो हाँ, दुख और भी बहुत हो रहा है ठीक इससे। है, कहीं ना कहीं लगता है कि चल ठीक है यार, 50-60 हजार रुपये बचते हैं महीने के, कोई चक्कर नहीं, निकाल लेंगे साला, अपना कौन सा कोई ज्यादा खर्चा है, कोई हम्म। चक्कर नहीं है। बट ये मैं मतलब ये थोड़ा सा दर्द तो है ही है, कोई बोलेगा कि दर्द समय नहीं है, के साथ दर्द चला तो है, जाएगा, समय दर्द के साथ तो है चला ही है। जाएगा। ओशो को पर सुनते हो क्या आप? ओशो को मैंने इतना नहीं सुना है, पर बुक्स 1-2 उनकी पढ़ी है, मैंने आप सुना सुनना है, उनको, मतलब आप यूट्यूब पे काफी ओशो बड़े की फिलोसफर कॉन्वर्सेशन है वो। सुनना। सुनना हाँ सुनना, मैंने सुना पसंद है, आएगा काफी आपको। फिलोसफिकल हैं वो, काफी बड़ा हम्म। नाम है उनका, पूना में तो उनका बहुत बड़ा नाम है। आप ओशो को तो सुनना, आप फ्रैंक काफका को सुनना, थोड़ा फर्क ओके। पड़ेगा इन चीजों से। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा आपको और बुक्स भी, ऑफ द रिकॉर्ड अच्छा बुक्स। ठीक है दादा, अच्छा मैं अच्छा। रखता हूँ फोन अब। तो अच्छा, हाँ मैं हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है बस प्लीज मिलन प्लीज प्लीज आपसे, बोलो, प्लीज बोलो। वॉइस का वो कर देना यार बस, है ना, श्योर ठीक श्योर है। श्योर श्योर, बोलने की और जरूरत कब ही तक नहीं है। अपलोड करोगे आप? मैं कल ही करूंगा इसको। ठीक मेरे है। पास 7-8 रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं पहले आपकी डालूंगा कल। नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं, मेरी नहीं बाद नहीं में भी नहीं, मुझे करोगे, कोई डालनी है इशू नहीं। डालनी है डालनी है, मुझे बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग लगी सर बस अपनी कॉन्वर्सेशन। वॉइस का आई विल कर मेक देना। श्योर ऑफ दैट, आई विल मेक श्योर ऑफ दैट, आप हाँ, और रेस्ट अश्योर्ड। हाँ, मेरी बस बाकी सभी फ्रेंड से यही रिक्वेस्ट है कि भाई इस चैनल को फॉलो करो, और इस चीज से दूर रहो भाई, खाओ पियो कोई चक्कर नहीं, जिंदगी जियो कोई चक्कर नहीं है, पैसा जो गया है वो रिकवर हो जाएगा, जिंदगी रिकवर नहीं होती बस। बिल्कुल बिल्कुल सही बस कहा आपने, और ये चैनल बड़ा होगा ठीक, मुझे पता है। ये मतलब नहीं ये होगा, मैंने 100% मैनिफेस्ट होगा। कर रखा है, मैंने मैनिफेस्ट कर रखा मेरा है, ये मतलब होगा। कि मेरा भी बहुत दिनों से ये था कि यार कोई ऐसा चैनल हो जो मतलब लोगों की ये कैटर करे भाई, हाँ अरे भाई हम आपको आपकी। आपको मैनिफेस्टेशन का कंसेप्ट पता है? मैनिफेस्टेशन का, यू नो व्हाट सॉरी, मैनिफेस्टेशन मीन्स? मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन मतलब यही बिलीफ टाइप होता एक है, टाइप का मतलब बिलीफ, मुझे। लेकिन ऐसा हाँ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। देखो, एक इंग्लिश में ना टर्म होता है, फेक इट टिल यू मेक इट। इसका मतलब ये होता है, सपोज यस करो, यस। जैसे मेरे को, मैं भारी हूँ शरीर में, मैं मोटा हूँ। अब मैंने ये सोच लिया कि मैंने ना 6 महीने के अंदर मैंने 30 किलो झाड़ना है, तो झाड़ना है, झाड़ लिया मैंने। हाँ, तो फेक इट टिल यू उसको मेक इट का मतलब है, पहले मैनिफेस्ट करना हाँ, पड़ता है, यस यस मतलब मैंने यस मैनिफेस्ट यस। कर लिया कि यार मैंने कर लिया है ये। यू तो हैव मैं, टू थिंक हाँ, दैट द थिंग हैज ऑलरेडी बीन डन। ऑलरेडी भी, तो पता क्या होगा, आपके हाँ जो रोजमर्रा के काम होंगे, जो आदतें होंगी ना, वो वैसी बनती जाएंगी अपने आप लो कैलोरी फूड खाओगे, आप डाइट कॉन्शियस हो जाओगे, आप वर्कआउट अच्छे से करोगे, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट आएगा। ये भी एक फिलोसफिकल फैक्ट यार, है। इसको मैं मैंने, हाँ सीरियसली बता रहा हूँ कि हाँ आपकी आइडिया बिल्कुल सही है। हाँ मैंने ऐसे लोगों से भी कन्वर्सेशन किया है जिन्होंने 40 साल सिगरेट पीने के बाद एक दिन में ऐसा सिगरेट फेंक दिया, और उसके बाद फिर हाँ, पिया क्या बात कर रहे हो आप? पिया नहीं। मेरी वीडियो देखना, सिगरेट और जुआ, मैंने वीडियो डाल रखी है, इसमें सेम कहानी मैंने बताई है, अच्छा, सेम कहानी, सेम कहानी।
अच्छा। यार आप मेरे को कुछ लगते हो पिछले जन्म के मेरे साथी, अपनी बहुत चीजें कॉमन आ रही है बैठ अरे करके। मेरे चलो मेरे थैंक यू। सीनियर थे, मैं जल्दी अच्छा बताऊंगा। वो उस आदमी ने 18-20 साल सिगरेट पी अच्छे से, ठीक है, अच्छा। 15 साल तो पी। अब क्या हुआ, हाँ उसकी जब वाइफ प्रेग्नेंट थी ना उस आदमी की, तो उसने क्या अच्छा करा, एक बार ऐसी कसम खा ली बेटी की कि यार मैं बेटी की कसम खाता हूँ, मैं अब सिगरेट नहीं पीऊंगा। वाइफ गुस्सा रहती थी, नाराज हम्म, रहती थी। अब क्या होता, वही हम्म, जुआरी और वैसे वही स्मोकर से कसम तोड़ दी। हम्म, अब क्या हुआ, हम्म, थोड़ा नुकसान ये हो गया कि जो बच्ची थी ना उनकी, वो थोड़ी हेल्थ डिफिशियंसी हो गई उनको, उनकी हाइट कम रह गई बच्ची की, अभी भी कम है अच्छा एज कम्पेयर टू अच्छा नॉर्मल किड्स। उस आदमी को अच्छा। इतना रिग्रेट हुआ उस आदमी को, और आज वो मतलब एक बहुत बड़े बैंक में राजस्थान हेड है, स्टेट हेड है, वो बहुत बड़ी पोजीशन पे है। वाह उस आदमी वाह। को इतना रिग्रेट हुआ कि उसने अपने आप को ब्लेम ले लिया, यार मेरी वजह से साला मैंने झूठी कसम खाई मेरी बेटी का, इसकी ये हालत हो गई। उसने अपने दोस्त का पीता था सिगरेट कि भाई ये हो गया, रोते रोते बोलता है इसकी माँ की चूत, आज तक सिगरेट नहीं पीऊंगा। और सिगरेट फेंकी है उस बात को, 12 साल हो गए आज तक सिगरेट नहीं पी, हाथ नहीं लगाई। वही 15 मैं साल वही पी। तो बोल रहा हूँ कि यार देखो, इंसान की विल पावर अगर अपने पे आ जाए ना तो जुआ भी हाँ, कुछ नहीं है उसके कुछ सामने में, नहीं ऐसा है, कुछ नहीं कुछ है। नहीं है। बट ये है कि बस मतलब लिसनर के लिए मैं एक ही बोलूंगा कि बस जुए को अंडर एस्टिमेट मत करना, बस अपना कोई यूपीआई वगैरह ऑन मत करना, बस बस ये वो एक बहुत, आप कर हाँ। सकते हो। हाँ। एटलीस्ट आप कोई तरीका मत दो। गैम्बलिंग जितना मर्जी आपको अर्ज करे, आप हम्म वीडियो देख लो, गाने सुन लो, ये कर लो, वो कर हम्म लो, बट अपने आप अगर आपने वो 2 मिनट हटा दिए ना अपनी लाइफ से, तो समझो आप 10 साल पीछे नहीं जाओगे। और सही अगर बोल आप रहे हो। 2 मिनट नहीं हटा पाए तो आप और 10 साल पीछे चले जाओगे। और एट द एंड ऑफ द डे होना कुछ नहीं है, आपकी बस जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बस और कुछ बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा मिलन, थैंक यू फॉर गिविंग सो मच ऑफ टाइम। अरे मतलब नहीं कि नहीं, और मैं कोई आपका लास्ट साहब इनिशिएटिव नहीं हूँ। भगवान करे, इनिशिएटिव आपका बहुत अच्छा है। आप देखना, रेगुलर और सारी वीडियोस देखना मेरी। मैं हाँ जरूर देखूंगा। आई हैव रेकमेंडेड ऑलरेडी रेकमेंडेड सम ऑफ माय फ्रेंड्स कि भाई आप इनको फॉलो करो, ऑल्दो कोई इशू नहीं ऑल्दो है। माय लैंग्वेज इज अ बिट फाउल, मतलब मैं गालियां निकाल देता हूँ नहीं थोड़ा, नहीं, लेकिन बट ठीक है। भाई मॉडर्न लैंग्वेज फाउल ही होनी चाहिए। मैं मतलब प्यार मैं से ना, आई इन डोंट लोगों को जुआरियों को प्यार से समझाने का कोई फायदा भी नहीं है हाँ ना। ये भी इनको ठीक है, साला ये में भी ठीक गाली है। तो चाहिए चाहिए। वो दैट ऐसा इज कुछ नहीं है। बट मैं यंग लोगों से यही बोलूंगा कि भाई इसमें मत पड़ो, और बहुत सारी चीजें हैं, लाइफ जियो अपनी, कोई चक्कर नहीं, एक जिंदगी मिली है। और मतलब इन चीजों में मत पड़ो प्लीज यार। ये दिस इज द एंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दिस इज बिल्कुल द सर, एंड ऑफ ह्यूमैनिटी यार। मतलब एकदम। इससे गंदी दुनिया में चीज ही कोई नहीं बनी है बस। अग्री सर, ठीक है। अग्री। और बहुत। मैं करूंगा आपको 1-2 महीने के बाद फिर दोबारा फोन, श्योर कभी सर, कभी श्योर सर, जरूर, कनेक्टेड रहते कभी हैं। भी करूंगा। इंस्टा पे तो हो गया मैं आप? फिर आपको, हाँ जी। इंस्टाग्राम पे हो मैं आप? इंस्टा यूज नहीं करता हूँ, पहले था कोई बड़ी दिक्कत नहीं, पुराना, कोई पर दिक्कत इंस्टा यूज नहीं, नहीं मैं आपका करता। नंबर सेव कर लेता टेलीग्राम हूँ। टेलीग्राम है मेरे पास और मोबाइल नंबर है। मैं ठीक नंबर सेव करता हूँ आपका। ठीक है सर। ठीक है ठीक है, ओके ओके जी, ओके। थैंक यू, थैंक यू।